हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे हाइट एंड डिस्टेंस। 10th क्लास का हाइट एंड डिस्टेंस का 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले की वीडियो में आप लोग को जो है 1 से 10 तक का क्वेश्चन मिल जाएगा। तो आज देखिए 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है, हवा के झोंके से एक पेड़ का ऊपरी भाग टूटकर 2√3 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री के कोण पर जमीन को छूता है। तो पेड़ की पहली ऊंचाई, तो कह रहा है कि पेड़ पहले कितना ऊंचा था। तो आइए देखिए क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मान लीजिए कि हमें एक पेड़ बना लिए। ये क्या है, तो ये आपका पेड़ है। मान लीजिए कि ये पेड़ जो है पूरे यहाँ तक, इसका ऊंचाई जो था यहाँ तक था। कहाँ तक था? यहाँ तक था। अब ये पेड़ यहाँ से टूट करके गिर चुका है। ये पेड़ क्या हो चुका है? यहाँ से टूट करके गिर चुका है। और कितनी दूरी पर गिरा है? तो ये टूट करके गिरा है 2√3 मीटर की दूरी पर गिरा है। और दूरी पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। ये कितने डिग्री का कोण बनाता है? 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो पर जमीन को छूता है। तो पेड़ की पहली ऊंचाई, तो पूछ रहा है कि यहाँ तक की ऊंचाई पेड़ का क्या था। तो देखिए, अगर ये टूट करके गिरा हुआ है तो इसका टूटा हुआ भाग ये होगा, क्योंकि ये जमीन से लग गया है। और पूरे इसकी ऊंचाई क्या होगी? तो ये होगी। अगर हम इसकी ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे और ये जो पेड़ की ऊंचाई होगी, इसमें यदि इस भाग को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? ये पेड़ का क्या हो जाएगा? कुल ऊंचाई हो जाएगा। तो देखिए, इसे हम मान लेते हैं ए, बी और सी, और ये भाग हो गया आपका डी। तो चलिए त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, तो देखिए त्रिभुज ए बी सी में क्या कीजिएगा, तो ये टेन थीटा लगाएंगे, चूंकि ये निकालना है। तो टेन 60 डिग्री, चूंकि हमें 60 डिग्री दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा का आधार हो जाता है। आधार क्या हो जाएगा? BC हो जाएगा। अब देखिए, 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? तो 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। और ये AB हमें पता नहीं है, तो AB रख दीजिए, AB। और ये वैल्यू पता है कितना? तो 2√3। कितना पता है? 2√3 पता है। 2√3। तो देखिए, इसे जब हम गुना करेंगे तो ये इस क्रॉस गुना कीजिएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 डाल दीजिए। तो इससे इसको गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2√3 और मल्टीप्लाई √3 और इजकॉल टू क्या हो जाएगा? AB। अब देखिए AB इजकॉल टू √3 को √3 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, यानी 2 गुना 3 हो जाएगा। और इसकी कुल लंबाई जो ये जो हमें मिला AB, वो कितना मिला? तो 6 मीटर मिला। ये कितना हो गया? 6 मीटर। अब देखिए, हम जो है पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण को, ये आपका क्या हो जाएगा? समकोण त्रिभुज का कर्ण हो जाएगा। तो यदि हम AC निकालते हैं तो AC बराबर क्या हो जाएगा? तो AC बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर यानी AB का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी BC का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए, ये हो जाएगा, ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा और BC हो जाएगा 2√3 का स्क्वायर। अब देखिए, दोनों का जो स्क्वायर कीजिएगा तो ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 और 2√3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 दूना का 4 और 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये 3 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 36 प्लस का 12 और इसे जोड़ेंगे तो ये कुल कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 6 और 2 8, 48। कितना हो जाएगा? 48। अब देखेंगे कि 48 का जो है वर्गमूल कितना होता है। तो 48 का जो वर्गमूल होगा ये करीब हो जाएगा आपको 6.92 मीटर। कितना हो जाएगा? 6.92। अब हमें क्या कहा कि इस पेड़ का जो है कुल ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी ये पेड़ जो है कितना लंबा था, इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। तो ऊंचाई क्या है इसका? तो DB या BD कहिए, तो BD निकालिएगा, BD निकालिएगा तो BD इजकॉल टू क्या हो जाएगा? तो AB और प्लस का क्या हो जाएगा? तो AD हो जाएगा। अब देखिए, AB कितना है? तो AB आपको निकल चुका है 6। और यहाँ जो हम निकाले हैं ये AC जितना लंबा होगा उतना ही लंबा क्या होगा? तो उतना ही लंबा AD होगा। तो ये AC जो है, AC कितना निकला है? तो AC निकला है 6.92। तो यहाँ हम कितना जोड़ देंगे? 6.92 जोड़ देंगे। तो देखिए, ये कितना हो जाएगा? 6 6 12 और 12.92, यानी वृक्ष का जो है पेड़ का, कहिए पेड़ का कुल ऊंचाई कितना हो जाएगा? तो इसका कुल ऊंचाई जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 12.92 मीटर ऊंचा हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन। देखिए, 13 का पहला क्वेश्चन कहता है, भूमि के किसी बिंदु से किसी मीनार की चोटी का उन्नतास 30 डिग्री है। मीनार की ओर 30 मीटर जाने पर चोटी का उन्नतास कोण 60 डिग्री हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करना है? तो मीनार की ऊंचाई। मान लीजिए कि ये क्या हो गया, ये जो है मेरा मीनार हो गया। क्या हो गया? मीनार। इसे कह दीजिए मीनार। और मीनार जो है जमीन के साथ किसी बिंदु पर जो है 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री का कोण बनाता है? 30 डिग्री का। यहाँ पे जो है कितना डिग्री का कोण बनाएगा? तो 30 डिग्री का कोण बनाएगा। फिर कहा कि मीनार की ओर जो है
30 मीटर बढ़ने पे, कितना मीटर बढ़ने पे, मान लीजिए कि यहाँ पे आ गया तो ये कितना मीटर बढ़ गया, 30 मीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक जो है कितना मीटर बढ़ गया, 30 मीटर बढ़ गया। तो देखिए जब 30 मीटर बढ़ा तो इसके बीच ये कितने डिग्री का कोण बनाता है, तो 60 डिग्री का कोण बनाता है। तब कह रहा है कि इस मीनार का जो है ऊंचाई कितना होगा, तो हम इसका ऊंचाई जो है अपने मन से मान लेते हैं, कितना, h मान लेते हैं, h मान लिए। अब इस बिंदु का नाम दे दीजिए A, B और ये हो गया C और ये हो गया आपका D। अब देखिए चलिए इस त्रिभुज में सबसे पहले ये 60 वाला त्रिभुज में चलिए, तो ये त्रिभुज होगा ABC में, किस में चलिएगा, ABC में, तो ये त्रिभुज होगा। तो इसमें हम क्या लगाएंगे, तो इसमें लगाइएगा आप टेन थीटा, थीटा दे दिया है 60 डिग्री और टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा का आधार, तो लंब हो जाएगा AB और आधार कितना हो जाएगा, तो आधार हो जाएगा BC। अब देखिए 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3 और ये हम इसे h माने हैं तो यहाँ h रख दीजिए और BC है तो BC रख दीजिए। अब देखिए इसे BC से गुना कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा √3 BC और इजकल टू h। इसे जो है समीकरण 1 कह दीजिए। क्या, अब देखिए नेक्स्ट त्रिभुज में चलिए, तो अब आपका त्रिभुज हो जाएगा ABD। तो त्रिभुज चलिए त्रिभुज AB और D में, ये आपका त्रिभुज हो गया। इस त्रिभुज में चलिएगा तो इसमें भी क्या लगाएंगे, टेन थीटा लगाएंगे और थीटा कितना दिया है, तो 30 डिग्री दिया है, तो लिख दीजिए 30 डिग्री इजकल टू ऊंचाई कितना दिया, तो ऊंचाई दिया है AB मान लिए और ये आपका आधार कितना हो जाएगा, तो आधार हो जाएगा आपका BD। अब देखिए 30 डिग्री का वैल्यू 1/, कितना हो जाता है, √3 हो जाता है और AB को आप क्या माने हैं, तो AB को h माने हैं और ये BD पूरे जो है क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा BC और प्लस का CD, BC और प्लस का CD, चूंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इसे आगे बढ़ाइएगा तो ये हो जाएगा 1/√3 इजकल टू h। अब देखिए BC तो हमें नहीं पता है, अगर यहाँ से हम BC निकाल लेते हैं तो पहले इसे जो है BC ही बैठाइए और CD आपका कितना है, तो 30 है, 30 प्लस क्या हो जाएगा, 30 प्लस BC हो जाएगा। इसे और आगे बढ़ाइएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 30 और प्लस का BC और इजकल टू इसे इधर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा √3 और h। अब देखिए हमें निकालना क्या है, तो हमें निकालना है मीनार की ऊंचाई, यानी यहाँ पे h की जगह पे अगर इस वैल्यू को रख देंगे तो हमें क्या निकल जाएगा, सॉरी यहाँ पर जो है हमें BC निकाल दीजिए, क्या निकाल दीजिए, BC का अगर वैल्यू रख देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, h मिल जाएगा। तो इसे हम यदि आगे बढ़ाएंगे तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए हैं। अब क्या करना है, अब यहाँ पे आप किसी का भी वैल्यू डाल दीजिए, जैसा कि हमें h निकालना है तो यहाँ पे क्या डाल देंगे, तो BC का वैल्यू डाल देंगे तो हमें h मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये वैल्यू हमें मिला हुआ है, यहाँ पे भी मिला हुआ है, तो यहाँ से हमें BC निकालना है, तो यहाँ से एक स्टेप बढ़ाइएगा तो BC बराबर क्या हो जाएगा, h और ये गुना में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में। तो यहाँ जो है 30 आप प्लस यहाँ BC की जगह क्या डालिएगा, तो BC की जगह डालेंगे h√3 और इधर क्या है, तो इधर है √3h। अब देखिए इसे जो है ये इधर प्लस में है, उधर ले जाइएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये 30 इजकल टू इधर रहने दीजिए और इसको इधर ले चलिए, तो इधर ले जाइएगा तो पहले से है √3h और ये प्लस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा और h/√3 हो जाएगा। इसे सॉल्व कीजिएगा तो ये 30 को 30 रहने दीजिए, इस दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा, √3। देखिए इससे √3 एक को √3 बार पढ़िएगा तब आएगा √3, तो इसमें भी √3 से गुना कर दीजिएगा तो ये कितना h हो जाएगा, √3 हो जाएगा और माइनस एक बार ही पढ़ने से ये √3 आ जाएगा, तो h को भी एक बार पढ़िएगा तो कितना होगा, h होगा। अब ये 30 है तो यहाँ लिखिए 30 और देखिए 3h है और इसमें से एक h को घटा लेना है तो कितना h हो जाएगा, 2h हो जाएगा और नीचे में कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। अब देखिए अब क्या कीजिएगा, अब इसको यदि इधर गुना कर दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 30√3 इजकल टू 2h। यहाँ से हमें h निकालना है तो h निकालने के लिए h को फ्री कीजिए और इधर है 30√3 और ये गुना में 2 है, इधर आकर के क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा और ये कट जाएगा और ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 15√3 मीटर। यही क्या हो गया, तो यही जो है मीनार का ऊंचाई हो गया। तो यहाँ लिख दीजिए मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, और मीनार की ऊंचाई कितना हो गया, तो मीनार की ऊंचाई हो गया 15√3 मीटर। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन 13 का दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, 13 का दूसरा क्वेश्चन है, एक मीनार अपनी जड़ की सतह के किसी बिंदु पर 60 डिग्री का कोण बनाती है, उस बिंदु से 20 मीटर पीछे हटने पर वह 30 डिग्री का कोण बनाती है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले हमें कहा क्या, कहा कि एक मीनार है, 13 का जो है 2 नंबर क्वेश्चन है,
2 नंबर। कहा कि एक मीनार है, चलिए मीनार बना लिए। इसके बाद क्या कहा, कहा कि ये जो है ज़मीन के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो ये जो है 60 डिग्री का कोण बनाती है। देखिए ये 60 डिग्री का कोण बना लिया। अब 60 डिग्री के कोण बनाने के बाद कहा कि इससे इस बिंदु से जो है 20 मीटर पीछे हटता है। कितना मीटर हटता है, 20 मीटर। तब ये जो है इस बिंदु से कितने डिग्री का कोण बनाता है, तो ये जो है 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। कितना मीटर हटा है यहाँ से, यहाँ से जो है 20 मीटर हटा है, तो यहाँ दिखा दीजिए 20 मीटर। अब कह रहा है कि ये क्या निकालना है, तो ये जो मीनार दिया इसका क्या निकालना है, तो ऊंचाई निकालना है। ये आपका क्या हो गया, मीनार हो गया। मीनार को जो है एच मान लीजिए। देखिए मीनार को इस प्रकार से एच मान लिए। ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया, और ये सी हो गया, और ये क्या हो गया, डी हो गया। अब चलिए त्रिभुज जो है इस त्रिभुज में चलिए, तो इसे नहीं कुछ दिया तो इसे हम एक्स मान लेते हैं अपने मन से। तो चलिए त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में चलिएगा, तो यहाँ क्या लगाएंगे, टेन थीटा लगाएंगे। टेन 60 डिग्री है तो 60 डिग्री बैठाइए। ये क्या हो जाएगा, लंब बटा का आधार। लंब क्या हो जाएगा, तो लंब हो जाएगा आपका ए सी, ए बी, और आधार क्या हो जाएगा, तो आधार हो जाएगा बी सी। अब देखिए टेन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो √3 होता है। और ए बी को आप मान लिए हैं एच, तो एच रखिए। और बी सी को क्या माने, बी सी को एस एक्स माने हैं, तो एक्स रख दीजिए। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देखिए अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक डालिए, और एक को एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो नीचे को ऊपर करना होगा और ऊपर को नीचे करना होगा। तो एक को एच से कीजिएगा तो एच हो जाएगा, और एक्स को √3 से कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, √3x हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, अब चाहिए इस त्रिभुज के लिए, ये ए बी और डी में चलिए, तो त्रिभुज ए बी डी में यहाँ भी क्या लगाएंगे, तो टेन थीटा लगाएंगे। टेन थीटा बराबर क्या होगा, तो थीटा आपका दिया है 30 डिग्री, और ये तो एच मालूम है लंब, और आधार क्या मालूम है, आधार ये पूरी हो जाएगा ना, तो ये इसको भी जोड़ना होगा और 20 को भी जोड़ना होगा, तभी होगा पूरा। तो x + 20 हो जाएगा। और यहाँ टेन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√3 होता है, और यहाँ h/x + का 20 हो जाएगा। अब देखिए इसे जो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो x को इधर कीजिएगा तो ये हो जाएगा x + का 20, और √3 को h से कीजिएगा तो ये हो जाएगा √3h। अब हमें यहाँ निकालना क्या है, तो हमें निकालना है मीनार की ऊंचाई। तो मीनार की ऊंचाई मतलब h निकालना है। अगर हम x का वैल्यू डालेंगे तभी हमें क्या मिलेगा, h मिलेगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ से x का वैल्यू जब निकालिएगा तो x के साथ √3 गुना में है, इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। यानी यहाँ आप लिख सकते हैं कि x बराबर h/√3 लिख सकते हैं। तो यहाँ x का वैल्यू बैठा दीजिए। तो यहाँ जब x का वैल्यू बैठाइएगा तो कितना वैल्यू बैठाइएगा, ये हो जाएगा आपका h और बटा का √3, और प्लस में 20 है तो 20 रखिए, और इधर है √3h तो h रखिए। अब देखिए इस वैल्यू को जो है उधर भेज दीजिए, तो उससे इस वैल्यू को उधर भेजिएगा तो इधर बचेगा 20, और इक्वल टू √3h, और ये प्लस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब देखिए इसका एलसीएम ले लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो ये दोनों का एलसीएम आ जाएगा आपका √3 आ जाएगा। देखिए √3 से इसमें भी मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये 3h हो जाएगा, और ये √3 कम 3, तो h को भी एक बार पढ़ना होगा, तो ये कितना हो जाएगा, h हो जाएगा। अब इससे ये मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 20 √3, और 3h में से एक h घटा लीजिएगा तो ये 2h बचेगा, और ये गुना में है इधर लाइएगा तो भाग में। देखिए अब देखेंगे 14 का पहला क्वेश्चन, कहता है भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, तो मीनार की ऊंचाई। तो देखिए सबसे पहले क्या बना लेंगे, तो सबसे पहले जो है एक मीनार बना लेंगे। क्या नंबर क्वेश्चन, सबसे पहले कहा कि एक मीनार है, क्या है, एक मीनार है जो कितना मीटर ऊंचा है, तो ये जो है 20 मीटर ऊंचा है, और इसका नाम क्या है, तो मीनार है। तो मीनार बना लिए। और एक कहा कि एक क्या है, तो एक जो है आप ये जो है आपका भवन है, 20 मीटर का क्या है, तो भवन है, और एक क्या है, मीनार है। तो मीनार बना लीजिए, और मीनार के बीच इस तरह से इसे मिला दीजिए। कहा कि इस पर जो है संचार लगा हुआ है, तो मान लीजिए कि यहाँ पे संचार लगा हुआ है, तो इससे जो है इसके पाद का कोण, ये जो कोण बनाता है ये कितने डिग्री का बनाता है, 45 डिग्री का, और इसके शीर्ष के बीच जो कोण बनता है वो कितने डिग्री का बनता है, तो ये बनता है 60 डिग्री का। तो देखिए 60 डिग्री बन गया। अब इसका जो है नाम दे दीजिए, ए बी, और ये हो जाएगा सी, और ये डी, और ये क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। अब देखिए अब जो हमें क्या करना है, तो ये आपका पूरे लंबाई दिया है, क्या दिया, पूरे लंबाई दिया। यहाँ से यहाँ को मान लीजिए कि आप ये क्या है, तो h है, और इसे मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक क्या है, तो x है। तो हमें निकालना क्या है, तो हमें निकालना है इसका जो है इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई। तो सबसे पहले इस बड़ा त्रिभुज में चलिए, तो त्रिभुज ए सी और डी में, ए सी
डी में चलिएगा तो टेन थीटा लगाइएगा, तो टेन कितना डिग्री, डिग्री दे दिया आपका 45 डिग्री, और ये आपका लंब कितना दिया, तो लंब जो है आपका पूरे होगा ए सी, और ये आधार क्या हो जाएगा, तो आधार हो जाएगा सी डी। टेन 45 का वैल्यू 1 होता है, और ये पूरी आपको कितना पता है, एक्स पता है, और इसे क्या माने हैं, तो एक्स। एक्स को 1 से गुना कर दीजिएगा, क्रॉस गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा एक्स, और 1 को 20 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 20, यानी एक्स इक्वल टू कितना निकल गया, 20 निकल गया। अब चलिए इस त्रिभुज में, तो त्रिभुज ए बी और ई में यहाँ भी क्या लगाएंगे, तो यहाँ भी लगाएंगे टेन 60 डिग्री दिया तो 60 डिग्री लगाइए। ये आपका क्या हो जाएगा, लंब, यानी ए बी आपका लंब हो गया। आधार आपका क्या हो जाएगा, तो आधार हो जाएगा बी। 60 डिग्री का वैल्यू जानते हैं कितना होता है, √3 होता है, और ए बी आपके पास कितना है, तो एच है। तो एच को हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसे लिख सकते हैं कि नहीं, इस पूरे में से यदि हम इतना को घटा लेंगे तो ये आपको मिल जाएगा, यानी ए सी और माइनस ए सी माइनस बी सी, क्या कर देंगे, बी सी। तो हमें जो है ये निकालना है, तो ये जो है आप इसे h मान लीजिए, क्या मान लीजिए, h मान लीजिए, और बटा क्या हो जाएगा, तो बटा जो है आपका BE हो जाएगा, क्या हो जाएगा, BE। अब इसे जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, चूँकि पहले वैल्यू बैठा लीजिए, तो √3 AC कितना है, तो 20 है, और माइनस जो है BC कितना है, तो h है, तो h रहने दीजिए, और BE कितना है, ये x है, तो ये भी क्या होगा, ये भी आपका x ही होगा। क्रॉस गुना कर दीजिए, तो √3 को x से कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, √3x हो जाएगा, और ये कितना है 20, और माइनस का h हो जाएगा। अब देखिए x का वैल्यू जो है यहाँ निकाल चुके हैं कितना, 20, तो यहाँ जो है 20 डाल दीजिए। तो यहाँ जो है x का वैल्यू डालिएगा तो √3 और गुना का कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और इधर है 20 और माइनस का h। जब इसे गुना कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू डाल दीजिए 1.732, और गुना का 20 = 20 और माइनस का h। इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 2 दूना का 4, 3 दूना 6, और 7 दूना 14, हासिल 1, 2 एकम 2, 1 3, और ये एक अंक बाद पॉइंट चला जाएगा 0 से गुना होके, तो ये कितना हो जाएगा 34.64। अब देखिए ये प्लस में है तो इधर भेज दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, या फिर इसको इधर कर दीजिए और इसको इधर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 34 माइनस 20, और इक्वल टू कितना हो जाएगा h। कैसे भी कीजिएगा तो ये प्लस में आ जाएगा h का वैल्यू, तो h इक्वल टू 34.64 में से 20 को घटा लीजिएगा तो ये कितना बच जाएगा, 14.64। यही आपका क्या निकल जाएगा, यही जो है आपका मीनार का ऊंचाई निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, मीनार का ऊंचाई। मीनार का जो ऊंचाई है वो कितना निकल गया, तो 14.64। ये आपका क्या हो गया, मीनार का ऊंचाई मीटर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 का 2। देखिए 14 का 2 कहता है, मीनार पर 10 मीटर लंबा एक झंडा खड़ा है। जमीन पर स्थित एक बिंदु से झंडे के पाद और शीर्ष के उन्नयन कोण क्रमशः 30 और 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो क्या ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई। तो देखिए सबसे पहले क्या बनाना होगा, तो सबसे पहले एक मीनार बना लीजिए। ये आपका क्या हो गया, ये से जो है आप मीनार मान लीजिए, मीनार, और इसके ऊपर जो है 10 मीटर का जो है क्या खड़ा है, तो इसके ऊपर जो है 10 मीटर का झंडा खड़ा है। ये कितने मीटर का है, 10 मीटर का, और इसका नाम क्या है, तो इसका नाम जो है झंडा है, और इसका नाम दे दीजिए A B, और ये क्या हो जाएगा C। ये जो है एक बिंदु के साथ इसका जो झंडे का जो पाद है ये कितने डिग्री का कोण बनाता है, तो ये बनाता है आपका 30 डिग्री का कोण। कितने डिग्री का बनाएगा, 30 डिग्री का। और फिर इसके शीर्ष से जो है इसी बिंदु को मिलाते हैं तो ये कितने डिग्री का बनाता है, तो ये 60 डिग्री का बनाता है। तो हमसे क्या पूछा गया है, तो हमसे पूछा गया कि मीनार की ऊंचाई क्या होगी। तो आप जो है मीनार को मान लीजिए, क्या मान लीजिए, मीनार को h मान लीजिए। चलिए देखिए मीनार को h मान लिया, और इसे जो है x मान लीजिए, नहीं कुछ दिया तो b है, तो ये c है, और ये क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। तो सबसे पहले जो है हम किस त्रिभुज में चलेंगे, तो सबसे पहले इस त्रिभुज में चलिए, BCD में। तो यहाँ लिखिए त्रिभुज BCD में। तो BCD में चलिएगा तो क्या लगाएंगे, टेन थीटा। टेन कितना डिग्री, तो 30 डिग्री, और इसका लंब कितना दिया, तो लंब आपको दिया BC, और इसका आधार क्या दिया, तो आधार दिया है CD। अब देखिए टेन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो इसका वैल्यू 1/√3 होता है। और BC आपको मालूम नहीं है, तो BC कितना माने हैं, h माने हैं, तो यहाँ लिख दीजिए h। और बटा का आधार क्या है, तो आधार जो है आपका x है। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x से गुना हो जाएगा, और √3 को h से कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका √3h, यानी x का वैल्यू तो निकल गया। अब यहाँ से यदि हम अब दूसरे त्रिभुज में चलिए, अब इस त्रिभुज में चलिए, कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, तो देखिए त्रिभुज ACD हो जाएगा। ACD में चलिए,
ACD। तो यहाँ क्या लगाएंगे, तो यहाँ आपको थीटा जो है 60 डिग्री दिया, तो कितना लेंगे, 60 डिग्री लेंगे। तो 60 डिग्री इसका तो इसका लंब क्या हो जाएगा, लंब तो पूरे हो जाएगा, यानी लंब क्या हो जाएगा, तो AC हो जाएगा। और बटा का आधार क्या हो जाएगा, तो आधार हो जाएगा CD। अब टेन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो 60 का वैल्यू तो √3 होता है। अगर याद होगा तभी बन पाएगा, तो आप लोग सबसे पहले ये वैल्यू याद कर लीजिएगा। अब देखिए AC को कैसे लिख सकते हैं, तो AC को लिख सकते हैं कि नहीं, AB और प्लस का BC लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं, AB और प्लस का BC। और नीचे क्या हो जाएगा, तो नीचे हो जाएगा CD। अब देखिए इसे आगे बढ़ाइएगा तो ये हो जाएगा √3/1 इक्वल टू AB का वैल्यू तो आपको पता है कितना 10, और BC नहीं मालूम है, तो BC कितना H है, और बटा ये कितना है X है। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्रॉस गुना कर दीजिए, इसे एक को इससे कीजिएगा तो ये हो जाएगा 10 और प्लस का H, और √3 को x से कर दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा √3x। अब देखिए अब हमें क्या चाहिए, तो यहाँ हमें h निकालना है, चूंकि ये मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो यदि हम x का वैल्यू डाल देंगे तो निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमें वैल्यू पता है 10 प्लस का h इक्वल टू √3, और x का वैल्यू कितना है, तो x का वैल्यू है √3 का h। देखिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इसे आगे बढ़ाइएगा तो ये हो जाएगा 10 और प्लस का h और इक्वल टू √3 गुना होकर के क्या हो जाएगा 3h हो जाएगा। और इसे आगे बढ़ाइएगा तो 10 इक्वल टू 3h, और ये प्लस में है, इधर लाइएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 10 और इक्वल टू 2h हो जाएगा। देखिए ये कट जाएगा, 2 पंचे का 10, यानी h बराबर कितना निकल गया, तो h बराबर निकल गया 5 निकल गया। अब हमें क्या पूछ रहा था, यही मीनार की ऊंचाई पूछ रहा था, और मीनार की ऊंचाई कितना निकल गया, तो 5 निकल गया। यहाँ लिख दीजिए मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई कितना निकल गया, तो 5 मीटर निकल गया। ये बन गया क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 का 3, 14 का कितना देखेंगे, 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 14 का 3 क्वेश्चन कहता है भूमि पर एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे एक भवन की चोटी और एक हेलीकॉप्टर जो भवन की चोटी के ठीक ऊपर कुछ ऊंचाई पर जा रहा है के उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है। भूमि से हेलीकॉप्टर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, तो भूमि से जो है हेलीकॉप्टर की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले कहा कि P से Q, तो मान लीजिए इसे P और इसे मान लीजिए Q। इसकी ऊंचाई जो दिया वो कितना दिया, तो ये इसे 10 मीटर दिया, और कहा कि इससे ठीक ऊपर जो है क्या उड़ रहा है, तो हेलीकॉप्टर उड़ रहा है। तो यहाँ आर पे मान लीजिए क्या उड़ रहा है, हेलीकॉप्टर उड़ रहा है। और कह दिया कि इसके किसी बिंदु, यानी कोई बिंदु है जिससे, तो ये देखिए ये जो कोण बनाता है ये कितने कितने का बनाता है, तो ये जो उन्नयन कोण है ये 30 और 60 का बनाता है। कितने का बनाता है, 30 और 60। मान लीजिए कि ये जो है आपका कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है, और ये कोण कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। तो कह रहा है कि भूमि से जो है हेलीकॉप्टर की ऊंचाई कितनी होगी। तो सबसे पहले जो है चलिए इस त्रिभुज में, छोटा वाला त्रिभुज में चलिए, तो त्रिभुज PQ और इसे S मान लीजिए, तो ये हो जाएगा PQS में, PQS में चलिएगा तो ये क्या हो जाएगा 10 30 डिग्री और इक्वल टू लंब क्या हो जाएगा, तो लंब आपका हो जाएगा PQ, और आधार क्या हो जाएगा, तो आधार हो जाएगा PS। 10 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, और PQ का वैल्यू मालूम है, कितना मालूम है, तो 10 मालूम है, 10 बैठा दीजिए, और ये नहीं मालूम है तो इसे मान लेंगे x मालूम है, तो ये क्या हो जाएगा x हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा x बराबर 10√3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10√3 हो जाएगा। अब चलिए इस बड़ा त्रिभुज में, तो किस त्रिभुज में चलिएगा, त्रिभुज PRS में, तो यहाँ क्या लगाइएगा, तो यहाँ भी 10 थीटा लगाएंगे, तो 10 कितना हो जाएगा 60 डिग्री, और इक्वल टू लंब क्या हो जाएगा, देखिए लंब आपका तो PR हो जाएगा, क्या हो जाएगा PR, और बटा का क्या हो जाएगा, तो PS हो जाएगा। 10 60 डिग्री का वैल्यू कितना है, तो √3 है, और इस PR को हम लिख सकते हैं कि नहीं, PQ और प्लस का QR लिख सकते हैं, और बटा का क्या, तो बटे का लिख सकते हैं PS। अब देखिए ये हो जाएगा √3 और इक्वल टू PQ कितना है, तो 10 है, 10 और प्लस QR कितना है, कुछ नहीं है, तो इसे मान लीजिए कि ये कितना है, तो H है, तो ये हो जाएगा H, और बटा का ये कितना है, तो x है, तो x मान लीजिए। अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़िएगा तो इसे क्रॉस गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा √3x और इक्वल टू 10 प्लस का h। अब हमसे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है ये पूरे ऊंचाई, तो हमें h निकालना होगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से जो है x का वैल्यू डाल दीजिए। तो x का वैल्यू कितना है, तो x का वैल्यू है √3 और गुना x का वैल्यू है 10√3, तो 10√3 और बटा प्लस
10 प्लस एच हो जाएगा। इसे गुना कीजिएगा तो ये 3 हो जाएगा, और 10 से गुना कीजिएगा तो 10 तिया का 30 हो जाएगा, और ये प्लस में है इधर भेज दीजिए तो माइनस हो जाएगा बराबर एच। यहाँ से एच निकालिएगा तो एच बराबर 30 में से 10 को घटाइएगा तो कितना बचेगा, 20 बचेगा। यही 20 मीटर जो है आपका क्या निकल जाएगा, ये 20 मीटर तो आपका यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकल गया। अब ये पूरे हेलीकॉप्टर की ऊंचाई निकालिएगा, टोटल ऊंचाई, तो ऊंचाई आपका जो है कितना हो जाएगा, तो ऊंचाई इक्वल टू हो जाएगा, देखिए पी क्यू और प्लस का क्यू आर हो जाएगा। पी क्यू कितना है तो पी क्यू 10 है, और क्यू आर कितना निकाले हैं तो 20 निकाले हैं। इसे टोटल जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 30 मीटर, यानी हेलीकॉप्टर जो है भूमि से कितने मीटर की ऊंचाई पर है, तो ये जो है 30 मीटर की ऊंचाई पर है। तो ये क्वेश्चन बन गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कहता है, एक हवाई जहाज से ठीक दाएं और बाएं नदी में दो जहाज़ों के अवनमन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी 1 किलोमीटर हो तो हवाई जहाज़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या ज्ञात करना है, हवाई जहाज़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखिए एक जो मान लेते हैं कि ऊपर में क्या होगा, हवाई जहाज़ होगा, और दोनों तरफ क्या आ रहा है, तो दोनों तरफ जो है इस तरह से आ रहा है हवाई जहाज़ की ओर। तो यहाँ से एक लंब डाल दीजिए, और यहाँ से कोण कह रहा है तो कोण यहाँ से बना दीजिए, और इसे मिला दीजिए तो ये बिंदु मिल जाएगा, और इसे यहाँ मिला दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं है। देखिए तो ये ए हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, और ये सी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। कह रहा है कि कितना कितना डिग्री का कोण बना रहा है, तो एक जो है 60 डिग्री का कोण बना रहा है, और एक जो है 45 डिग्री का कोण बना रहा है। तो ये हो गया। और ये दोनों के बीच जो दोनों जहाज जो है इसके दोनों के बीच का दूरी कितना है, तो 1 किलोमीटर है। तो मान लीजिए कि दोनों के बीच की कितना दूरी है, 1 किलोमीटर दूरी है। अगर हम जो है इस दूरी को अगर x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, इस दूरी को x मान लेते हैं, तो ये दूरी क्या होगा, एक में से यदि हम x को घटा लेंगे तो ये बाकी का दूरी निकल जाएगा। तो इसे मान लीजिए कि 1 माइनस का क्या हो जाएगा, तो x हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें कह रहा है कि ये ऊंचाई, इस ऊंचाई को हम यदि x मान लेते हैं तो क्या कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देखिए सबसे पहले चलिए त्रिभुज इसमें, तो त्रिभुज ABC में चलिए। तो ABC थीटा कितना दिया हुआ है, तो थीटा 45 दिया हुआ है। तो tan 45 इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB, ये तो लंब हो जाएगा आपका AC लंब हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा, तो आधार आपका हो जाएगा BC, तो BC मान लीजिए। अब देखिए tan 45 का वैल्यू कितना है, 1 है, और AC को H माने हैं तो H मान लीजिए, और BC को X है तो X। अब यहाँ देखिए इससे अगर क्रॉस गुना कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, X इक्वल टू H हो जाएगा, यानी X बराबर क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। अब चलिए त्रिभुज इसमें, त्रिभुज ACD में चलिएगा तो ये क्या होगा, ये tan 60 डिग्री होगा। tan 60 डिग्री इक्वल टू आपका ये हो जाएगा लंब AC, और आधार क्या हो जाएगा, तो आधार हो जाएगा DC। अब देखिए इसे लिखिएगा तो tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, और AC बराबर कितना हो जाएगा, H हो जाएगा, और ये कितना दिया 1 माइनस का X दिया। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए थोड़ा सा इसे आगे बढ़ाइएगा तो क्रॉस गुना करना पड़ेगा, तो एक को H से कर दीजिएगा तो ये H हो जाएगा, और इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा √3 और इंटू का 1 माइनस का x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ जो है हम x का वैल्यू बैठा सकते हैं, तो x का कितना बैठा सकते हैं, तो h बैठा सकते हैं। तो यहाँ जो है आप h बैठा दीजिए, x इक्वल टू √3 इंटू 1 माइनस का क्या हो जाएगा, h हो जाएगा, चूँकि x का वैल्यू कितना है, h है। अब देखिए इसे सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा h इक्वल टू √3 से 1 में कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा √3, और x h में जो है √3 से कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा √3h। अब क्या करना होगा, तो अब जो है इसको इधर भेज दीजिए, तो इधर भेजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, इधर भेजिएगा तो ये हो जाएगा h, और माइनस है तो प्लस हो जाएगा √3h, और बराबर का कितना हो जाएगा, तो बराबर का √3 हो जाएगा। तो देखिए हमें क्या करना है, यहाँ से h को निकाल लेना है, तो h को निकालिएगा तो h हो जाएगा, h निकालिएगा तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा, और ये क्या बचेगा √3 बचेगा, और इधर कितना है, तो इधर जो है √3 है। तो यहाँ से हमें h निकालना है, तो ये h के साथ क्या होगा, गुना में होगा, तो इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, यानी 1 प्लस का √3 हो जाएगा। अब देखिए नीचे में है तो इसका हम क्या कर सकते हैं, इसका हर का परिमेयकरण कर सकते हैं, 1 प्लस का √3, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस का √3। हर का परिमेयकरण करते हैं तो अपोजिट से करते हैं। अब देखिए ये दोनों इससे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3 और माइनस √3 को √3 से कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और ये दोनों जो है इसका स्क्वायर कीजिएगा तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, और माइनस का कितना का स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस जो है √3 का स्क्वायर, किसका हो जाएगा √3 का स्क्वायर। अब देखिए ऊपर क्या है, तो ऊपर दिया है √3 माइनस का 3,
और बटा है 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 ही होगा और 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखिए ऊपर क्या हो गया √3 और माइनस का 3 और बटा का 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 2 बचेगा। लेकिन माइनस तो यहाँ लगेगा नहीं, लगेगा कहाँ तो ऊपर लगेगा। अब देखिए ऊपर माइनस से गुना कर दीजिएगा तो ये आपका माइनस हो जाएगा, यानी माइनस का √3 और ये माइनस माइनस का +3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा। तो इसे यदि हम सीधा कर देंगे तो इसे सीधा कीजिएगा और बटा का 2 हो जाएगा। तो इसे सीधा कीजिएगा तो प्लस वाले को पहले लिख दीजिए तो 3 और माइनस वाले को बाद में लिखिएगा तो ये माइनस का √3 और बटा का 2 है तो ये क्या हो जाएगा बटा का 2 हो जाएगा। यही जो है आपका क्या हो जाएगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। और हमें क्या कह रहा था कितनी दूरी पर है इसकी ऊंचाई, तो इसकी ऊंचाई कितना निकल गया 3 - √3/2 हो जाएगा, इतना किलोमीटर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, कौन सा क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर जो है 16 देखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन है 16 का पहला कि दो व्यक्ति एक मीनार से विपरीत दिशा में है, वे मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण क्रमशः 30 और 45 मापते हैं। यदि मीनार की ऊंचाई 35 मीटर तो उन दोनों व्यक्ति के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए अब मान लीजिए कि एक क्या है तो एक मीनार है, इसे मान लिए कि क्या है ये मीनार है। अब मीनार दिया, मीनार के दोनों तरफ क्या है तो व्यक्ति है, दोनों तरफ व्यक्ति, यहाँ पे मान लीजिए एक व्यक्ति है और एक व्यक्ति यहाँ पे है। तो ये दोनों के बीच तो हमें कोण बनाना है, तो यहाँ क्या कर देंगे इस तरह से इसे मिला देंगे। अब कहा कि ये मीनार जो है कितना मीटर ऊंचा है तो 35 मीटर ऊंचा है, तो इस मीनार को क्या किए 35 मीटर ऊंचा बना दिए। देखिए मीनार को कितना मीटर बना दिए 35 मीटर बना दिए। इसे मान लीजिए ए और इसे मान लीजिए बी और इसे मान लीजिए सी और इसे मान लीजिए डी। अब कहा कि ये दोनों व्यक्ति जो है एक बी पे और एक सी पे, इस दोनों के बीच की दूरी कितनी है, जबकि कोण जो है इसका कितना कितना का बनता है तो 30 डिग्री का बनता है और फिर कितना का बनता है तो 45 का बनता है। मान लीजिए कि यहाँ से और यहाँ तक की दूरी इसका क्या है x है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है तो इसका जो है y है। तो सबसे पहले अगर हम इस त्रिभुज में चलते हैं, त्रिभुज ए बी डी में चलिएगा तो क्या होगा tan 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री बराबर ये लंब हो जाएगा, आपका लंब क्या हो जाएगा तो AD और आधार क्या हो जाएगा तो आधार हो जाएगा BD। तो देखिए BD tan 45 का वैल्यू 1 होता है और AD बराबर कितना होता है तो AD बराबर जो है 35 होता है और ये BD जो है BD कितना होता है तो Y होता है। देखिए इससे एक को गुना कीजिएगा क्रॉस गुना तो ये Y हो जाएगा और Y बराबर कितना हो जाएगा तो 35 हो जाएगा, Y बराबर कितना हो जाएगा 35। अब चलिएगा इस त्रिभुज में, त्रिभुज ए सी डी में चलिएगा तो tan कितना लगाएंगे तो tan लगाएंगे 30 डिग्री, कितना लगाएंगे 30 डिग्री, चूंकि यहाँ जो क्या दिया 30 डिग्री दिया। अब इसका लंब आपका क्या हो जाएगा तो लंब हो जाएगा AD और आधार क्या हो जाएगा तो आधार हो जाएगा CD। अब देखिए tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है तो tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है और AD जो है आपको क्वेश्चन में दे दिया है कितना तो 35, तो 35 रखिए और CD आप माने हैं x, तो x एक को जो है x से क्रॉस गुना कीजिएगा तो x हो जाएगा और 35 को √3 से कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 35 √3 हो जाएगा। अब इसे अब C से दोनों व्यक्ति के बीच की दूरी निकालना है, तो दोनों व्यक्ति की जो है दूरी निकालिएगा, यहाँ लिख दीजिए कि दोनों व्यक्ति की दूरी, दोनों व्यक्ति की दूरी जो निकालिएगा तो दूरी बराबर क्या होगा, अगर ये दोनों को जोड़ देंगे x + y कर देंगे तो दूरी निकल जाएगा टोटल। तो देखिए x कितना निकला है, x निकला है आपका 35 √3 और प्लस y कितना निकला है तो y जो है 35 निकला है, तो ये 35 हो गया। अब देखिए इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसे कीजिएगा तो ये 35 और गुना का 1.732 और प्लस का 35, इस दोनों को गुना कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 60.62 और प्लस का 35। अब क्या करेंगे तो इस दोनों को जोड़ लेंगे और जोड़िएगा तो ये कितना हो जाएगा 95.62 मीटर, यानी ये दोनों व्यक्ति के बीच की दूरी कितना होगा तो 95.62, यही आपका क्या बन गया ये क्वेश्चन बन गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 का जो है दूसरा, ये 16 का पहला था, 16 का क्या था पहला, तो यहाँ लिख दीजिए 16 का पहला। अब देखेंगे 16 का दूसरा। देखिए 16 का दूसरा कहता है 50 मीटर ऊंचे एक मीनार के आधार तक एक सड़क सीधी जाती है। मीनार की चोटी से सड़क पर एक ही सीध में खड़ी दो कारों के अवनमन कोण क्रमशः 60 और 30 है। दोनों कारों के बीच की दूरी, दोनों कार का क्या ज्ञात करना है तो बीच की दूरी ज्ञात करना। देखिए तो मान लीजिए कि ये क्या है, ये आपका मीनार है, मीनार की ऊंचाई कितना है तो मीनार की ऊंचाई जो है 50 मीटर है और एक सीध में क्या आया हुआ है तो सड़क आया हुआ है, इसे सड़क मान लेते हैं। और इसके दो बिंदु, इसके कितने बिंदु, दो बिंदु जो एक ही सीध में है, उसके साथ ये जो है 60 डिग्री का और फिर कितने डिग्री का कोण बनाता है तो ये जो है 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो यहाँ बना दीजिए 30 डिग्री का। अब 30 डिग्री का कोण बन गया तो कह रहा है कि इसके जो है
मतलब कारों के, दोनों कारों के बीच की दूरी क्या होगी, यानी एक कार यहाँ पे है और एक कार यहाँ पे है, तो इस दोनों के बीच की दूरी क्या होगी। तो देखिए सबसे पहले इसे मान लेते हैं, ये ए है और ये बी है और ये सी और ये डी, नाम दे दिए। अब चलिए इस त्रिभुज में, अगर इस त्रिभुज में चलिएगा तो ये ए बी सी होगा त्रिभुज, तो यहाँ लिख दीजिए त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री इक्वल टू लंब हो जाएगा आपका ए बी, और आधार कितना हो जाएगा, तो आधार हो जाएगा आपका बी सी, तो यहाँ लिख देंगे बी सी। अब देखिए 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है और ए बी आपको पता है कितना 50, और बी सी नहीं पता है, तो बी सी को बी सी लिख दीजिए। अब यहाँ बी सी को इससे गुना कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा बी सी √3 बी सी बराबर का 50 हो जाएगा। यहाँ से यदि आप बी सी निकालते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 50 √3। अब चलिए इस त्रिभुज में 30 डिग्री के लिए चलिए, तो ये हो जाएगा आपका त्रिभुज ए बी डी में। यहाँ क्या लगाएंगे, तो यहाँ लगाएंगे 30 डिग्री, कितना लगाएंगे 30 डिग्री, और इसका लंब हो जाएगा आपका ए बी, और इसका जो आधार लीजिएगा तो ये हो जाएगा बी सी और सी डी हो जाएगा, बी सी और प्लस का क्या हो जाएगा, तो सी डी हो जाएगा। अब यहाँ 30 डिग्री का वैल्यू कितना है, तो 1/√3 है, और ए बी तो पता ही है कितना है 50 है, और बी सी का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, क्या किए हैं, निकाल लिए हैं। तो पहले इसे जो है क्रॉस गुना कर दीजिए, उसके बाद जो है इसका वैल्यू बैठाइएगा। तो देखिए इससे बी सी को 1 से गुना कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी सी और प्लस का सी डी, और इसे कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 50√3। अब देखिए बी सी का वैल्यू जो है हम निकाल चुके हैं, तो बी सी का वैल्यू कितना है, तो बी सी का वैल्यू है 50/√3 और प्लस सी डी और इजकल टू 50√3। अब यहाँ से क्या कीजिए, ये √3 को इधर भेज दीजिए। तो अगर इसे हम इधर भेजते हैं तो इधर क्या बचेगा, ये बचेगा सी डी, और इधर क्या हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 50√3, और ये प्लस में है, इधर लाइएगा तो ये हो जाएगा माइनस में 50/√3। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 डालिएगा और दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो दोनों का एलसीएम जो है √3 आ जाएगा। अब 1 को √3 बार पढ़िएगा तो इसे भी पढ़ना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका 50 गुना का 3, और √3 एकम 3, तो 50 एकम क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब देखिए इसे गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 5 का 15 यानी 150, और माइनस का 50, और बटा का क्या हो जाएगा, तो √3। देखिए तो इसे आप घटाएंगे तो 150 में से 50 को घटाइएगा तो ये कितना बचेगा 100, और 100 में √3 से भाग देंगे, यानी इसका वैल्यू होता है 1.732। इससे भाग लगाइएगा तो ये पॉइंट को हटाइएगा तो कितना जीरो जाएगा, तो 1 2 3 जीरो जाएगा, और इसमें भाग लगाइएगा तो ये कितना आएगा, ये करीब आ जाएगा आपको 57.7 मीटर, यानी आपका जो है ये दोनों गाड़ी के बीच की दूरी जो है वो कितना हो जाएगा, तो ये जो है 57.7 मीटर हो जाएगा। क्योंकि हमसे यही चीज़ पूछा भी था कि इस दोनों के बीच की दूरी जो है कितना है, तो ये 57.7 मीटर है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए 17 का पहला क्वेश्चन कहता है एक घर पर सीढ़ी लगी हुई है और सीढ़ी के सिरे का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। सीढ़ी पलट दी जाती है जिससे वह गली के दूसरे किनारे के एक घर से जा लगती है और इस दशा में सिरे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि सीढ़ी 30 मीटर लंबी हो तो गली की चौड़ाई बताइए। तो क्या बताना है, गली की चौड़ाई। मान लीजिए कि ये क्या है, ये दीवार है और दीवार से एक सीढ़ी जो है इस प्रकार लगा हुआ है, और सीढ़ी की लंबाई कितनी दिया हुआ है, तो सीढ़ी की लंबाई जो है 30 मीटर है, और ये अभी जो कोण बनाता है भूमि के साथ ये कितने डिग्री का बनाता है, 30 डिग्री का बनाता है। जबकि दूसरे साइड में भी एक क्या है, दूसरे साइड में भी एक दीवार है और ये गली है। अब सीढ़ी को जो है इस दीवार से लगा दिया गया, किस दीवार से, इस दीवार से लगा दिया गया, और ये कोण कितने का बनाता है, तो ये कोण बनाता है 60 डिग्री का। लेकिन सीढ़ी की लंबाई क्या होगी, अभी भी तो बराबर ही होगी, 30 मीटर ही होगी। तो मान लीजिए कि इसका नाम ए दे दीजिए, इसको बी और इसको सी, और इसे क्या दीजिए डी, और इसे दे दीजिए ई। अब कह रहा है कि इस गली, ये जो आपका गली हुआ, ये गली की चौड़ाई कितनी है, तो हमें ये चौड़ाई निकालना है। तो पहले इस त्रिभुज में चलिए, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में चलिएगा तो यहाँ क्या लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे 30 डिग्री। तो 30 डिग्री बराबर, तो इसे मान लीजिए एच है, इसे क्या मान लीजिए एच है। तो एच ये हो जाएगा आपका ए बी, और बटा का क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा आपका बी सी। तो 30 डिग्री का वैल्यू 1 कितना होता है, √3, और ए बी आपको नहीं मालूम तो एच मान लीजिए कि ये, सॉरी इसे एच नहीं मानिए, इसे जो है हमें एक सीढ़ी की लंबाई दे दिया, तो आधार में निकाल लीजिए। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, तो यहाँ हमें लगाना होगा साइन थीटा। अगर यहाँ पे हम लगा देते हैं साइन 30 डिग्री बराबर, तो क्या हो जाएगा, साइन ये आधार हो जाएगा ना, तो ये आधार और बटा का कर्ण, तो यहाँ लगा दीजिए कॉस, क्या लगा दीजिए
कॉस लगा दीजिएगा तो ये हो जाएगा आधार, आधार हो जाएगा आपका BC, और कर्ण कितना हो जाएगा, तो कर्ण हो जाएगा AC। कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, तो इसका वैल्यू होता है √3/2। अब देखिए ये जो आपका कर्ण है, कर्ण ये तो AC हो जाएगा और आधार आपका BC हो जाएगा। सॉरी, ये ठीक लिखा हुआ था, BC और ये क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। अब देखिए ये कितना है, तो ये आपका हो गया 30 और ये आपको मालूम नहीं है, तो आधार आधार तो आपको नहीं मालूम है, तो आधार हो जाएगा BC और कर्ण आपको मालूम है 30, तो 30 रहने दीजिए। अब क्रॉस गुना कर दीजिएगा, तो 2 को BC से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2BC, और 30 को इससे कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 30√3 हो जाएगा। अब यहाँ से यदि आप BC निकालते हैं तो ये हो जाएगा 30 और √3, और ये गुना में है तो इधर आके भाग में, और ये कट करके कितना हो जाएगा 15√3, यानी आपका BC निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें इसमें निकालना है। तो इस त्रिभुज में चलिए, त्रिभुज DCE में, DCE में चलिएगा तो यहाँ लगाइएगा tan 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा आपका, सॉरी ये tan तो लेना ही नहीं है, क्योंकि हमें ये आधार निकालना है और ये कर्ण दिया है, तो ये कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो ये लगेगा कॉस 60 डिग्री बराबर क्या होता है, तो ये होता है आपका आधार और बटा का कर्ण। आधार हो जाएगा आपका EC और कर्ण हो जाएगा CD, कर्ण क्या हो जाएगा CD। अब देखिए cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, और आपका EC आपको नहीं मालूम है तो लिख दीजिए EC, और आपका जो कर्ण है, कर्ण कितना है, तो 30 है। अगर AC को क्रॉस गुना कीजिएगा तो EC को 2 से कर दीजिएगा, ये हो जाएगा 2AC, और 30 को 1 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और यहाँ से EC निकालिएगा तो ये क्या हो जाएगा 30, और ये गुना में 2 है तो इधर आके भाग में, और ये कितना निकल जाएगा, तो EC आपका निकल गया 15 मीटर। कितना मीटर निकल गया, 15 मीटर। अब हमें क्या चाहिए, तो अब हमें इस दोनों के बीच की दूरी, यानी रास्ते की लंबाई कहा तो रास्ते की चौड़ाई लिख दीजिए। तो यहाँ जो है रास्ते की चौड़ाई निकालिएगा, क्या निकालिएगा, रास्ते का चौड़ाई। तो रास्ता का चौड़ाई क्या होगा, तो रास्ता का चौड़ाई होगा आपका, ये हो जाएगा CE, क्या हो जाएगा CE या EC लिखिए, और प्लस का BC हो जाएगा। अब देखिए EC कितना निकाले हैं, तो EC निकाले हैं 15, और BC कितना है, तो BC आपका है 15√3। यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से आपका 15 कॉमन आ जाएगा, ये बचेगा 1 और प्लस का √3, यानी कि रास्ते की चौड़ाई आपका कितना निकल गया, तो 15 इंटू 1 प्लस √3, ये आपका क्या हो गया, रास्ते की चौड़ाई हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो है आपका 17 नंबर था, कितना नंबर था, 17 का पहला था, कौन था, 17 का पहला। अब देखिए 17 का दूसरा, कौन सा देखेंगे, 17 का दूसरा। तो नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 का दूसरा, कह रहा है कि एक 8 मीटर लंबी सीढ़ी किसी घर के दीवार से लगी है एवं दीवार के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। सीढ़ी को पलटकर गली के दूसरे किनारे के घर से लगाने पर उक्त कोण 45 डिग्री हो जाता है। गली की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए किस प्रकार से गली की चौड़ाई ज्ञात करते हैं। देखिए तो कहा कि एक जो है 8 मीटर की सीढ़ी है जो एक गली के दीवार से लगी हुई है, और ये भूमि के साथ जो है 30 डिग्री का कोण बनाता है, जबकि इसे जो है पलट दिया गया और दूसरे दीवार पे लगा दिया गया। तो दूसरे दीवार पे लगाया गया तो ये भी भूमि के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है, 45 डिग्री का। तो कह रहा है कि इस दोनों गली के बीच की चौड़ाई कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले चलिए इस त्रिभुज में, तो त्रिभुज AB और C में, ABC में चलिएगा तो हमें क्या निकालना है, गली की चौड़ाई, यानी ये निकालना है। तो ये क्या किस में आएगा, तो ये आपका कर्ण हो जाएगा और ये आपका आधार हो जाएगा। तो आधार बटा कर्ण किसका होता है, cos थीटा का होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे cos 30 डिग्री। तो cos 30 डिग्री बराबर होता है आधार, आधार क्या हो जाएगा BC, और कर्ण हो जाएगा AC। तो कर्ण हो गया AC। अब देखिए cos 30 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, √3/2 होता है, और BC आपको दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया हुआ है, तो BC को BC लिख दीजिए, और AC जो दिया वो कितना दिया, 8 दिया। तो यहाँ से यदि आप 2 को गुना कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 2BC, और 8 को इससे कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 8√3, और 2 गुना में है तो उधर भेजिएगा तो कहाँ चला जाएगा, तो भाग में चला जाएगा। तो 8√3 और 2 गुना में इधर कट जाएगा, 2 चौके 8, और BC कितना निकल गया, तो BC आपका निकल गया 4√3 मीटर। अब चलिएगा इस त्रिभुज में, तो इस त्रिभुज में चलिएगा तो क्या लिखिएगा, त्रिभुज CDE में, त्रिभुज CDE में चलिएगा तो यहाँ लिखेंगे tan 45, यानी कितना डिग्री, तो tan 45 डिग्री बराबर क्या हो जाए, tan तो नहीं लिखेंगे चूंकि हमें आधार और कर्ण में लाना है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे cos 45। तो cos 45 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा CD और बटा का क्या हो जाएगा, तो EC, यानी आधार बटा का कर्ण हो जाएगा। तो देखिए cos 45 का वैल्यू कितना होता है, तो 1/√2 होता है, और CD आपको नहीं पता है तो CD को CD लिखिए, और EC कितना है, तो EC 8 है तो 8 लिखिए। अब इसे क्रॉस गुना कर दीजिएगा तो ये 2 से कीजिएगा तो ये हो जाएगा √2 CD, और 8 को 1 से कीजिएगा तो 8 हो जाएगा, और CD निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 8 बटा का √2, और √2 नीचे है तो इसे क्रॉस गुना कर
हर का परिमेयकरण कर दीजिए तो ये हो जाएगा 8 को 2 से कीजिएगा तो 8√2 हो जाएगा, और √2 को 2 से कीजिएगा तो ये 2 हो जाएगा, यानी कट जाएगा 2 चौके 8। और CD आपका कितना निकल गया था, 4√2 मीटर निकल गया। जबकि आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि गली की चौड़ाई, तो गली की चौड़ाई निकालने के लिए गली की चौड़ाई, तो गली की चौड़ाई क्या हो जाएगा, तो गली की चौड़ाई हो जाएगी CD, क्या हो जाएगी CD, और प्लस का BC लिख सकते हैं। तो देखिए CD आपको कितना निकला, CD निकला है 4√2 और प्लस BC कितना निकला, तो BC निकला है 4√3, कितना निकला 4√3, और इसे निकालिएगा तो देखिए यहाँ जो गली की चौड़ाई निकालेंगे तो ये 4√2 प्लस 4√3 है। तो यदि 4√2 तो 4 गुना कितना हो जाएगा, √2 का वैल्यू होता है 1.414, और प्लस 4 गुना का √3 का वैल्यू होता है 1.732। तो इसे जो गुना कीजिएगा, तो इसे जब गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 5.656, और प्लस इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा 6.928। अब इसे क्या करेंगे, तो इसे जो हम ऐड कर लेंगे तो 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14 का 4 हासिल 1, 5 और 2 7 और 1 हो जाएगा 8, और 9 6 15, 15 का 5 हासिल 1, 6 5 11 और 1 12, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो 12.584, जो कि आपके बुक का आंसर जो है नहीं मैच करेगा, क्योंकि वो जो है इसे 60 डिग्री लेकर के बनाया है। तो यदि आप क्वेश्चन को आंसर को मैच करना चाहते हैं तो ये 45 की जगह आप 60 ले लीजिएगा तो आंसर मैच कर जाएगा, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना होगा, तो क्वेश्चन नंबर जो है 18 होगा। अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, देखिए 18 नंबर क्वेश्चन कहता है, एक लंबा वृक्ष नदी के किनारे ऊर्ध्वाधर खड़ा है जिसकी ऊंचाई 10√3 मीटर है। सामने किनारे के किसी स्थान से वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। उसी सीध में कितनी दूरी पीछे हटने पर वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री अर्थात आधा हो जाएगा। देखिए तो कहा क्या, एक वृक्ष है जो जमीन से कितने डिग्री का कोण बनाता है, तो ये बनाता है 60 डिग्री का। कितने डिग्री का बनाता है, 60 डिग्री का, और इसकी ऊंचाई जो है कितनी है, तो 10√3 है। अब कह रहा है कि यह कितना पीछे हटेगा, कोई जो व्यक्ति है वो कितना पीछे हटेगा कि इसके साथ कितना डिग्री का कोण बन जाए, तो 30 डिग्री का कोण बन जाए। अगर हमें ये दूरी मिल जाए तो बस यही दूरी पूछ रहा है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ये A मान लीजिए, B मान लीजिए, और इसे C, और इसे क्या मान लीजिए, D मान लीजिए। अब चलिए त्रिभुज, सबसे पहले इस त्रिभुज में, तो त्रिभुज ABC में चलिएगा तो ये क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री लीजिएगा, tan चूँकि 60 दिया तो यहाँ 60 लीजिए, tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा का आधार हो जाएगा, लंब आपका हो जाएगा AB, और बटा का आधार क्या हो जाएगा, तो आधार हो जाएगा आपका BC, ये हो जाएगा आपका आधार। अब देखिए tan 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, √3 होता है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 डाल दीजिए, और AB आपके पास कितना है, 10√3 है, और BC तो BC है। देखिए क्रॉस गुना कीजिएगा तो इसको इससे कर दीजिए और इसे इससे कर दीजिए, तो √3 को BC से कीजिएगा तो √3 BC हो जाएगा, और 1 को 10√3 से कीजिएगा तो यही होगा। अब देखिए ये गुना में है तो इधर लाइएगा तो आप क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, यानी जब BC आप निकालना चाहते हैं तो यहाँ 10√3, और ये गुना में है ना, तो इधर क्या होता है, भाग में हो जाता है। अब देखिए ऊपर भी √3 और नीचे भी √3, तो √3 से √3 क्या हो जाएगा, हट जाएगा, यानी कट जाएगा, तो ये खत्म हो गया, यानी BC बराबर कितना बचा, तो BC बराबर बचा 10 मीटर। यानी आपका ये दूरी जो निकला ये कितना निकला, तो ये निकल गया आपका 10 मीटर निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, इस 30 डिग्री के लिए लीजिए इस त्रिभुज में, तो देखिए कैसे चलेंगे। तो देखिए अब चलिएगा त्रिभुज ABD में, तो ABD में जो चलेंगे तो वो क्या होगा, tan 30 डिग्री इजकल टू आपका हो जाएगा AB, और बटा का क्या हो जाएगा, तो बटा का हो जाएगा BD, आपका आधार हो जाएगा। अब देखिए tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो इसका वैल्यू होता है 1/√3, और AB कितना है, तो AB आपको दे दिया क्वेश्चन में 10√3, और BD निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए जब आप BD निकालिएगा तो BD के लिए आपका पूरा दूरी हो जाएगा 10, और इसे मान लीजिए y, तो ये आपका 10 प्लस क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व कीजिएगा, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ जो है BD की जगह हम लिखेंगे 10 प्लस का y लिखेंगे। अब क्रॉस गुना कर दीजिए तो इसको इससे कर दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 10 प्लस का y, और इसे गुना कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा 10√3, और √3 से गुना करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, √3, यानी ये हो जाएगा आपका 10 और प्लस का y, और √3 को √3 से कीजिएगा तो 3 हो जाएगा, और 10 गुना में है तो ये हो जाएगा 10 गुना का 3 हो जाएगा, चूँकि √3 का स्क्वायर हो जाता है, और स्क्वायर से क्या हो जाता है, रूट भाग जाता है, और मारने से क्या होता है, भूत भाग जाता है। तो देखिए इसे 3 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 10 और प्लस का y, और ये 10 तिया का 30 हो जाएगा, और जब y निकालिएगा तो ये 10, और ये प्लस में है इधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और इसे घटाइएगा तो कितना निकल जाएगा, 20 मीटर निकल जाएगा। यानी जो है हम ये अगर इस बिंदु से अगर
20 मीटर की दूरी पे पीछे जाते हैं तो ये कोण कितना डिग्री बन जाएगा, 30 डिग्री बन जाएगा। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो ये आंसर आपका हो जाएगा 20 मीटर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए 19 नंबर क्वेश्चन कहता है एक पहाड़ की 100 मीटर ऊंची चोटी से देखने पर पहाड़ की ओर आ रहे दो व्यक्तियों के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 पाए जाते हैं। यदि दोनों ठीक एक दूसरे के पीछे हो तो उनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो उन दोनों व्यक्तियों की बीच की दूरी ज्ञात कर देना है। तो देखिए कह दिया कि ये जो है 100 मीटर ऊंचा जो है पहाड़ है और ये दो व्यक्ति जो आ रहा है जो एक दूसरे के पीछे है, तो इसके साथ जो कोण बना वो 45 डिग्री का और इसके साथ जो बना 30 डिग्री का कोण बना। और ये कैसा कोण बना, तो अवनमन कोण बना। अब देखिए तो सबसे पहले आप इस त्रिभुज में चलिए, तो इस त्रिभुज में चलिएगा तो त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी यहाँ लिखिए। तो देखिए यहाँ हम कितना लगाएंगे, तो 10 45 डिग्री लगाएंगे, 10 45। तो इसका लंब क्या हो जाएगा, तो लंब हो जाएगा ए बी और आधार क्या हो जाएगा, तो आधार हो जाएगा आपका बी सी। 10 45 का वैल्यू होता है 1 और ए बी का वैल्यू है 100 और बी सी आपको क्या है, तो नहीं मालूम है, तो बी सी लिख दीजिए। देखिए इसे क्रॉस गुना कीजिएगा तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 डालिए, बी सी को बी सी 1 से गुना कीजिएगा तो बी सी हो जाएगा और 100 को 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, क्या बिल्कुल हो जाएगा। अब देखिए तो BC आपका कितना मिल गया, BC मिल गया 100 मीटर। अब हमें क्या चलना है, अब चलना है इस बड़ा सा त्रिभुज में, तो त्रिभुज ABD में चलिए। तो ABD में चलिएगा तो ये आपका थीटा तो दे दिया 10 30 डिग्री और लंब आप लीजिएगा तो AB ही लीजिएगा, AB और बटा का आधार क्या हो जाएगा, आधार ये दोनों का जोड़ हो जाएगा यानी BC और प्लस का CD हो जाएगा। इसे आप नहीं कुछ मालूम है तो इसे Y मान लीजिए, क्या मान लीजिए, Y मान लीजिए। तो देखिए 10 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो इसका वैल्यू होता है 1/√3 और AB आपको पता है क्वेश्चन में दे दिया है कितना मीटर है पहाड़, तो 100 मीटर है। BC क्या BC आपको पता है, BC बिल्कुल पता है, यहाँ निकाले हैं, कितना निकाले हैं, तो 100 और CD पता है, CD नहीं मालूम है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, Y लिख देंगे। अब देखिए इसे क्रॉस गुना कर दीजिएगा तो इसको इधर कीजिएगा तो ये हो जाएगा 100 और प्लस का Y और √3 को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 100√3। अब यहाँ से आप Y निकालिएगा तो ये हो जाएगा 100√3 माइनस, ये प्लस में है तो इधर भेजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा 100। अब देखिए 100 और इस √3 का वैल्यू को रख दीजिए यहाँ पे, तो वैल्यू कितना होता है 1.732 और माइनस का कितना हो जाएगा 100। अब इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 अंक बाद जो है पॉइंट चला जाएगा यानी 173 हो जाएगा, 173.2 और माइनस का कितना 100। 173 में से 100 को घटाइएगा तो कितना बचेगा, 73.2 बचेगा। यही जो है दोनों व्यक्ति के बीच की दूरी हो जाएगा। देखिए यहाँ से यहाँ की दूरी कितना हो जाएगा, 73.2 मीटर और यही पूछ रहा था कि दोनों व्यक्ति के बीच की दूरी कितनी है, तो 73.2 मीटर है। तो ये क्वेश्चन आपका बन गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट जो है 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जब सूर्य का उन्नतास 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है तो एक मीनार की छाया 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। मीनार की ऊंचाई मालूम कीजिए। तो हमें क्या ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। देखिए कहा कि क्या है, एक मीनार है, चलिए एक मीनार बना लिए। अब कहा कि ये जो है जब ये सूर्य का छाया 60 डिग्री बनाता है, कितना बनाता है 60 डिग्री, तो यहाँ लिख लीजिए 60 डिग्री। फिर कहा जब छाया जो है इसका 40 मीटर बढ़ जाता है, कितना मीटर बढ़ जाता है, यहाँ से यहाँ तक का जो है ये 40 मीटर बढ़ जाता है। जब ये 40 मीटर बढ़ जाता है तो ये कोण जो बनाता है कितना का बनाता है, तो ये कोण बनाता है आपका 30 डिग्री का। कितना डिग्री का बनाता है, 30 डिग्री का बनाता है। तो कह रहा है कि ये जो मीनार है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे ज्ञात करते हैं, इसे आप मान लीजिए ए और इसे मान लीजिए बी और ये सी और ये क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बिल्कुल मान लेंगे ताकि बनाने में आसान हो जाए। और इसे मन करे तो इसे क्या मान लीजिए, एक्स मान लीजिए। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए तो सबसे पहले हम इस त्रिभुज में चलेंगे। कौन से त्रिभुज में चलिएगा, तो त्रिभुज ABC में चलिए। तो ABC में चलिएगा तो थीटा आपको पता है कितना डिग्री, 60 डिग्री पता है। और चूंकि हमें ये निकालना है तो इस दोनों में संबंध निकालिए। इसे मान लीजिए आप H मान लीजिए, क्या मान लीजिए, H, तो H मान लिए। अब देखिए तो ये आपका लंब क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा आपका AB और आधार कितना हो जाएगा, तो आधार आपका BC हो जाएगा। तो बैठाइए BC। 10 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो √3, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 डाल दीजिए। अब AB कितना है, AB आपके पास H है और BC कितना है, BC X है, तो X डालिए। X को √3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा और 1 को H से कीजिएगा तो ये H हो जाएगा और √3 को X से कर दीजिएगा तो ये √3X हो जाएगा। अब यहाँ से जो है हमें अब इस त्रिभुज में चलिए, ये बड़ा वाला त्रिभुज में चलिए। तो त्रिभुज का नाम क्या है, तो त्रिभुज AB और D में, ABD में चलिएगा तो थीटा आपको दे दिया है कितना, 30 डिग्री। तो 10 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब आपके पास है AB
और आधार तो आपका ये पूरे हो जाएगा, तो आधार आप क्या लिखिएगा BC और प्लस का CD। टेन 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 है। और AB कुछ नहीं तो H मान लीजिए। और BC क्या है तो BC X और प्लस का क्या है 40 है। अब देखिए इसे क्रॉस गुना कर दीजिए, तो क्रॉस गुना कीजिएगा तो 1 से करना होगा, तो 1 से कीजिएगा तो X + 40 हो जाएगा। और √3 से H को कीजिएगा तो ये हो जाएगा √3H हो जाएगा। क्या यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, चूँकि हमें यहाँ निकालना क्या है, ऊंचाई निकालना है मीनार का, यानी H निकालना है। तो यहाँ आप जो है X का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो ये जो X यहाँ से निकालिएगा तो X निकालिएगा तो X के साथ ये √3 गुना में है, तो H के ये क्या हो जाएगा, भाग में चला जाएगा, तो यहाँ डाल दीजिए। तो X का वैल्यू है H/√3 और प्लस का 40 और इक्वल टू √3H हो जाएगा। अब यहाँ से जो है H वाले को उस साइड भेज दीजिए और इसे इसी साइड रहने दीजिए, तो या फिर इसी को ले आइए, तो H हो जाएगा √3 और माइनस का √3H और बराबर का कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। इसे आप सॉल्व कीजिएगा तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। ये H और माइनस का ये क्या हो जाएगा 3H हो जाएगा। चूँकि √3 को √3 से गुना कीजिएगा तो ये 3 हो जाएगा और बराबर का कितना हो जाएगा तो 40 हो जाएगा। अब देखिए इसे सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 3 में से 1 H जाएगा तो माइनस का 2H बचेगा और बटा का √3 और बराबर क्या हो जाएगा तो 40 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना निकलेगा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 2H हो जाएगा और बराबर का कितना हो जाएगा 40 और √3। अब देखिए इधर जो है हम अदला बदली कर देंगे, तो यहाँ से जो है प्लस माइनस जो है आपका हट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका 40 √3 और ये हो जाएगा 2H। यहाँ से आप यदि H को निकालते हैं तो H हो जाएगा आपका H = ये 2 गुना में है तो इधर आकर के क्या हो जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो ये कट जाएगा 20 दूना का 40 और ये कितना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 20 √3। आपसे क्या पूछा था, तो आपसे पूछा गया था कि मीनार की ऊंचाई कितनी है, तो मीनार की ऊंचाई आपका कितना निकल गया, तो 20 √3 और ये इसीलिए यहाँ लिख भी सकते हैं मीनार की ऊंचाई, क्या लिख सकते हैं मीनार की ऊंचाई। तो मीनार की ऊंचाई कितनी हो गई, तो मीनार की ऊंचाई होगी आपका 20 √3 मीटर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 का पहला कहता है समान ऊंचाई के 2 खंभे एक दूसरे से 64 मीटर की दूरी पर स्थित है। उनकी जड़ों को मिलाने वाली रेखा पर स्थित किसी बिंदु से खंभों के सिरों के उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री एवं 60 डिग्री है, तो खंभों की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। देखिए कहा कि जो है 2 खंभा है, क्या है 2 खंभा, तो 2 खंभा इस तरह से बना लिए। कहा कि दोनों खंभा की जो बीच की दूरी है वो कितना है, तो दोनों खंभे के बीच की दूरी 64 मीटर है। कितना मीटर है, 64 मीटर है। तो और दोनों इसके बीच में कोई बिंदु है जिससे इस दोनों के साथ ये क्या करता है, तो ये जो है कोण बनाती है। क्या बनाती है, कोण बनाती है। तो इसे मान लीजिए A है और ये B है और ये क्या है और ये C और ये D हो जाएगा और ये क्या है तो E है। अब ये कोण जो बनाती है ये बनाती है 60 डिग्री का कोण और ये क्रमशः कितना डिग्री का बनाता है, तो 30 डिग्री का बनाता है। अगर मान लीजिए कि इस बिंदु को हम यदि मान लेते हैं x, मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी x है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगा। अगर आप यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालना चाहते हैं तो 60 में से अगर 64 में से यदि x को घटा लेंगे तो बाकी का दूरी निकल जाएगा, यानी 64 और माइनस का कितना हो जाएगा x हो जाएगा। तो सबसे पहले चलिए इस त्रिभुज में, तो अगर हम इस त्रिभुज में चलते हैं तो त्रिभुज का नाम हो गया त्रिभुज CDE में। CDE में चलिएगा तो ये है CDE हो गया। तो टेन कितना डिग्री, टेन लीजिएगा 30 डिग्री, तो टेन 30 डिग्री बराबर लंब आपके पास हो जाएगा ED और बटा का क्या हो जाएगा तो CD हो जाएगा। तो CD लिखिए, टेन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√3 होता है और ED आपके पास कितना है, तो ED तो नहीं मालूम है, तो इसे मान लीजिए कि कितना है तो H है, इसे मान लीजिए H है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ हम लिख सकते हैं H और बटा का CD कितना है, तो CD आपके पास x है। अगर इसे हम x के साथ क्रॉस गुना कीजिएगा तो एक को x से गुना करना होगा तो x हो जाएगा और √3 को कीजिएगा h से तो ये हो जाएगा √3h हो जाएगा। अब चलिएगा इस त्रिभुज में, तो इस त्रिभुज में चलिएगा तो त्रिभुज का नाम लिख दीजिए त्रिभुज ABC में। तो ABC में चलिएगा तो थीटा कितना है, थीटा 60 डिग्री है, तो टेन 60 डिग्री इक्वल टू लंब क्या हो जाएगा, तो लंब आपका हो जाएगा AB और बटा का क्या हो जाएगा, बटा का हो जाएगा CB, बटा का CB। टेन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो टेन 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो आपका होता है
√3 कितना होता है √3। और ए बी कितना बैठाइएगा, तो कहा कि दोनों खंबा जो है, दोनों खंबे की लंबाई क्या है, बराबर है, यानी इसके जगह हम h रख सकते हैं। और सी बी कितना है, तो 64 माइनस का x हो जाएगा, 64 माइनस का x। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो क्रॉस गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा h इक्वल टू √3 और 64 से इसमें गुना हो जाएगा, तो इसे लिख लीजिए 64 और माइनस का x लिख लीजिए। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ h इक्वल टू √3, इसमें गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 64√3। क्या हो जाएगा 64√3 और माइनस का √3x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमें क्या निकालना है, तो यहाँ से जो है हमें x का मान निकाल दीजिए। यहाँ से x का मान रख दीजिए, कहाँ से, तो यहाँ निकाले हैं x का मान कितना निकाले हैं, √3h निकाले हैं, तो यहाँ डाल दीजिए। तो ये हो जाएगा h इक्वल टू 64√3 और माइनस का √3 और गुना का x का वैल्यू है √3h, तो यहाँ रख दीजिए √3h। अब देखिए ये आपका हो जाएगा h इक्वल टू 64√3 और माइनस, देखिए इसे एक मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा, यानी 3h हो जाएगा। अब देखिए इधर ये माइनस में है तो इधर अगर भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यानी h प्लस का हो जाएगा 3h और इधर हो जाएगा 64√3। अब देखिए 3h और 1h कितना h हो जाएगा, तो 4h हो जाएगा, और इधर कितना है, तो इधर है 64√3। यहाँ से यदि h निकालिएगा तो h को फ्री करना होगा, और ये गुना में है तो इधर कहाँ भेजना होगा, तो इसे भेजना होगा भाग में, यानी ये हो जाएगा 4, ये कट जाएगा, 16 चौका 64 और h बराबर कितना निकल जाएगा 16√3। आपसे क्या पूछ रहा था, तो आपसे पूछ रहा था कि दोनों जो खंभा दिया, इस खंभे की ऊंचाई पूछ रहा था। तो खंभे की ऊंचाई, दोनों खंभे की ऊंचाई कितना हो जाएगा, 16√3 और 16√3, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 का दूसरा। देखिए 21 का दूसरा क्वेश्चन कहता है 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे खड़े हैं। कितना लंबाई का है, तो समान लंबाई का है। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी खंभों की ऊंचाई ज्ञात करना है और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करना है। तो देखिए कहा कि दो समान लंबाई की खंभा, तो दो समान लंबाई की खंभा हो गया, और ये दोनों के बीच कितना मीटर की दूरी है, तो 80 मीटर की दूरी है। तो हम और ये दोनों कोण जो बनाती है क्रमशः 60 और 30 का बनाती है। तो हम मान लिए कि ये जो है x, यहाँ से यहाँ तक की दूरी x है, तो ये दूरी निकालने के लिए क्या करना होगा, 80 में से x को हटा लेना होगा। तो देखिए घटा लिए। तो चलिए देखिए सबसे पहले चलते हैं इस त्रिभुज में। तो त्रिभुज CDE में, CDE में चलिएगा तो यहाँ क्या लिखना होगा, यहाँ 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, लंब आपके पास हो जाएगा DE और बटा का आधार क्या हो जाएगा, तो आधार हो जाएगा CE। 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 और DE आप मान लिए हैं h, तो दोनों क्या होगा, h ही होगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं h, और आधार कितना है, तो आधार x है, तो x। अब देखिए क्रॉस गुना कर दीजिए, x को 1 से कर दीजिएगा तो x हो जाएगा, और √3 को h से कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा √3h। अब चलिएगा इस त्रिभुज में, तो इस त्रिभुज में चलिए, तो त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में चलिएगा तो यहाँ थीटा आपके पास कितना है, 60 डिग्री, 60 डिग्री बराबर लंब जो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, h माने हैं तो h हो जाएगा, और आधार कितना माने हैं, तो आधार है x माइनस का x, तो x माइनस x रखिए। 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो √3 होता है, और ये h हो गया। तो ये से क्रॉस गुना कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 80 माइनस का x, इससे √3 को कीजिएगा और 1 को h से कीजिएगा, तो h बराबर हो जाएगा √3 और इंटू 80 माइनस का x हो जाएगा। जब इसे क्रॉस गुना कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा h इक्वल टू √3 को 80 से कीजिएगा तो ये हो जाएगा 80√3, और माइनस x को √3 से कीजिएगा तो ये हो जाएगा √3x। अब यहाँ जो है x का वैल्यू आप पुट कर दीजिए, तो x का वैल्यू कितना है, √3h है, तो यहाँ रख दीजिए। तो h इक्वल टू 80√3 और माइनस का √3 और गुना का √3h हो जाएगा। क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, पीछे भी ऐसा ही क्वेश्चन बनाए थे 21 का दूसरा। अब देखिए तो ये जो है h इक्वल टू 80√3 हो जाएगा, और √3 गुना √3 क्या हो जाता है, √3 का स्क्वायर हो जाता है, स्क्वायर से रूट हट जाता है तो बचता कितना, 3 है, तो ये हो जाएगा 3h हो जाएगा। अब देखिए इस 3h को इधर भेज दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, h और प्लस का 3h हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा 8√3 हो जाएगा। अब देखिए 3 और 1h कितना हो गया, तो 4h हो गया, और ये 80√3 हो गया। अब ये गुना में है तो इधर के जा करके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाग में, यानी बट्टा का 4 हो जाएगा, और ये कट जाएगा कितना, 20 से कट जाएगा। तो h बराबर कितना निकल गया, तो h बराबर
बराबर निकल गया 20√3 मीटर। ये आपका क्या हो गया, तो ये आपका जो है खंबे की ऊंचाई ज्ञात हो गया। क्या हो गया, खंबे की ऊंचाई हो गया ज्ञात। लेकिन हमसे क्या कहा, हमसे कहा है कि मतलब खंबे से दोनों खंबे के बीच की दूरी भी ज्ञात करना है। तो दोनों खंबे के बीच की दूरी निकालने के लिए हमें x चाहिए। तो देखिए यहाँ यदि हम x निकालते हैं तो इसमें x का h का मान निकाल दीजिए। तो इसे मान लीजिए समीकरण 1 मान लीजिए इसको। तो रख दीजिए h का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो एक क्या है, एक है x इक्वल टू √3h है। x इक्वल टू आप √3 और h का वैल्यू कितना निकाले हैं, तो h का वैल्यू निकाले हैं 20 और √3, तो ये हो जाएगा √3 क्या हो जाता है, 3 हो जाता है। तो 3 लिख लीजिए और 20 है तो 20 गुना कर दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 20 तिया का 60 मीटर हो जाएगा। यानी आपका जो x निकला, इस खंबे से इस खंबे की दूरी जो निकला वो कितना निकला, 60 निकला। तो अब ये खंबा निकालेंगे तो यानी आपका जो निकला ये निकला EC कितना निकला, तो 60 मीटर निकला। अब आप क्या निकालिएगा, तो अब निकालिएगा BC। तो BC तो आप पहले से मान चुके हैं, 80 या माइनस का x माने हैं, तो ये आपका 80 और माइनस का 60 तो कितना हो जाएगा 20 मीटर। यानी पहले खंबे की दूरी कितना हो जाएगा 60 मीटर और दूसरे का हो जाएगा 20 मीटर। और स्तंभ की ऊंचाई या पिलर की ऊंचाई जो है कितना हो जाएगा, तो ये 20√3 मीटर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका क्या हो गया, बन गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि एक उधर खंबे के ऊपर का भाग सफ़ेद एवं निचला भाग काला है। जमीन पर 10 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु पर दोनों भाग 30 डिग्री का बराबर कोण बनाते हैं। तो सफ़ेद भाग की लंबाई निकाले। क्या निकालना है, तो सफ़ेद भाग की लंबाई निकालना है। देखिए कि कह दिया कि एक खंबा है, क्या है, एक खंबा है जो 10 मीटर की दूरी पर, कितना मीटर की दूरी पर, 10 मीटर की दूरी पर, जिसका ऊपरी भाग जो है, ऊपरी भाग कौन सा कलर का है, तो ऊपरी भाग जो है सफ़ेद है। ऊपरी भाग कैसा है, वाइट है। जबकि निचला भाग जो है, निचला भाग कैसा है, तो निचला भाग काला है। कैसा है, काला है। तो काला है तो कह दिया कि ये जो है 30-30 डिग्री का बराबर कोण बनाता है। कितने डिग्री का बनाता है, 30-30 डिग्री का। यानी ये भी 30 डिग्री बनाता है तो ये भी कितना डिग्री बनाता है, 30 डिग्री बनाता है। तो कह रहा है कि ये जो है मतलब ये जो है आपका पूरे ये जो है पूरे क्या, तो y का भाग पूछ रहा है। इसे हम y मान लेते हैं और इसे क्या मान लेते हैं, तो x मान लेते हैं। यानी वाइट कितना लंबा है ये पूछ रहा है, तो इसे x मान लीजिए और इसे क्या मान लीजिए, y मान लीजिए। तो सबसे पहले अगर हम इसका नाम दे दीजिए a और इसका नाम दे दीजिए b और ये c और ये हो गया d। तो सबसे पहले यदि त्रिभुज चलते हैं BCD में, तो त्रिभुज हो जाएगा BCD में। तो BCD में चलिएगा तो क्या लीजिएगा, तो 10-30 डिग्री लेंगे। कितना लेंगे, 10-30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, तो बराबर का हो जाएगा लंब बटा का आधार। लंब हो जाएगा आपके पास BC और आधार क्या हो जाएगा, तो आधार तो हो जाएगा CD। अब देखिए 10-30 डिग्री होता है, इसका वैल्यू क्या होता है 1/√3। BC आपके पास कितना है, तो BC x है और CD कितना है, तो CD 10 है। इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा कितना, x निकालिएगा तो ये हो जाएगा √3x। क्रॉस गुना कीजिएगा तो √3 को x से कीजिएगा तो √3x हो जाएगा और 10 को कीजिएगा तो ये 10 हो जाएगा। यहाँ से यदि x निकालेंगे तो ये 10 और ये गुना में है तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। यानी 10 रूट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब चलिएगा इस त्रिभुज में, तो त्रिभुज ACD में तो यहाँ क्या लगाएंगे, तो यहाँ लगाएंगे 10-30 डिग्री। चूंकि दोनों जो है बराबर का कोण बनाता है तो ये हो जाएगा आपका पूरा लंबाई लीजिएगा। तो पूरा लंबाई क्या हो जाएगा, तो पूरा लंबाई हो जाएगा आपका AC हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखिएगा, AC और बटा का क्या हो जाएगा, CD। अब देखिए AC जो लिखे हैं तो AC क्या होगा, AB और प्लस का BC हो जाएगा। यानी AB और प्लस का क्या हो जाएगा, BC। जबकि CD जो है आपका कितना है, 10 है। तो यहाँ क्या लिख दीजिए, 10 लिख दीजिए। अब 10-30 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/√3 और AB आपको पता नहीं है। तो AB पता नहीं है तो क्या है, तो y है और प्लस का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा और बटा का क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसे क्रॉस गुना कीजिएगा तो ये इधर की ओर गुना हो जाएगा तो 10 हो जाएगा और ये इससे आप √3 को इधर गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा √3 इंटू y और प्लस का x। अब देखिए यहाँ जो है 10 इक्वल टू √3 को y से कीजिएगा तो ये हो जाएगा √3y और प्लस √3 को √3 से कीजिएगा तो √3 और x का वैल्यू आपको पता कितना है, तो 10√3 है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 10√3 हो जाएगा।
देखिए यहाँ जो है ये 30-30 का बराबर कौन बनाता है, तो ये आपका 60 हो जाएगा। तो यहाँ आप 60 बैठाइएगा तो ये आपका हो जाएगा √3 और √3 को जो गुना कीजिएगा तो √3 को जब गुना कीजिएगा तो ये आपका 10 से गुना होगा। किससे हो जाएगा? 10 से हो जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा और इसको इधर गुना कर दीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा x + y और 10 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 10 √3 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए x का वैल्यू आपको पता है कितना, तो 10 √3 पता है और प्लस y और इक्वल टू कितना 10 √3। यहाँ से यदि आप y निकालिएगा तो ये हो जाएगा 10 √3 पहले से है, ये प्लस में इधर आकर के क्या हो जाएगा माइनस में। इस दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम कितना आ जाएगा, तो दोनों का एलसीएम आ जाएगा आपका √3। तो इसमें √3 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 10 तिया का 30 और √3 एकम √3 तो ये हो जाएगा 10 एकम 10, यानी इसे घटाइएगा तो 30 में से 10 जाएगा कितना 10, 20 बचेगा और 20 बटा का √3 नीचे √3 में है तो इसे हर का परिमेयकरण कीजिएगा तो √3/√3 हो जाएगा और जब इसका हर का परिमेयकरण कीजिएगा तो ये हो जाएगा 20 √3 और बटा का हो जाएगा 3। अब 20 √3 जो है तो इसका वैल्यू बैठा दीजिएगा तो ये हो जाएगा 20 गुना 1.732 और बटा का 3 हो जाएगा। जब इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये करीब आ जाएगा 34.64 और भागा कितना 3। तो इस 3 से इसमें भाग दीजिएगा तो ये कट करके आ जाएगा कितना 11.55 मीटर आ जाएगा, जो आपका क्या हो जाएगा, तो जो आपका जो है वाइट वाले भाग का क्या हो जाएगा ऊंचाई हो जाएगा। तो यही आपसे पूछ रहा था, तो ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 का पहला कहता है एक उदर्ग बांस पर के किसी स्थान से एक बंदर पाता है कि जमीन पर स्थित एक वस्तु का अवनमन कोण 30 डिग्री है। बंदर बांस पर 8 मीटर और चढ़ जाने पर वस्तु का अवनमन कोण 45 डिग्री पाता है। तो बांस की जड़ से वस्तु की दूरी निकाले। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन कहा क्या, कहा कि एक बांस है, क्या है बांस है, तो एक बांस बना लिए। अब कहा कि ये बांस से जो है ये क्रमशः कितना डिग्री का कोण बनाता है, तो ये जो है 30 और 45 का कोण बनाता है। तो जब ये बंदर जो है h ऊंचाई चढ़ता है, मान लीजिए कि यहाँ से जो है बंदर h ऊंचाई चढ़ता है तो ये कोण कितना का बनाता है, तो ये जो कोण है 30 का बनाता है। कितना का बनाता है, 30 का बनाता है। लेकिन जब 8 मीटर और ऊपर बंदर चढ़ जाता है तो ये कोण कितना का बनाता है, तो ये जो कोण है 45 का बनाता है। कितना का बनाता है, 45 डिग्री का कोण बनाता है। तब पूछ रहा है, तब हमसे क्या पूछ रहा है, तो कह रहा है कि जो है ये जो दूरी है ये दूरी कितनी है। तो कह रहा है कि बांस की जड़ से जो है वस्तु की दूरी कितनी है, तो ये दूरी हमें ज्ञात करना है। तो इसे मान लीजिए ए है और ये बी है और ये क्या है सी और ये डी है। तो सबसे पहले चलिए इस त्रिभुज में अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ की दूरी क्या है एक्स है, तो इस त्रिभुज में चलिएगा तो त्रिभुज बी सी डी में चलिएगा तो यहाँ क्या लगाएंगे 10 लगाएंगे और थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री। तो 30 डिग्री बराबर हो जाएगा आधार लंब हो जाएगा आपका बी सी और आधार क्या हो जाएगा, तो आधार हो जाएगा सी डी। 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 और बी सी एच दिया हुआ है और ये आधार क्या दिया, आधार दिया एक्स। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो एक को एक्स से कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा और √3 को एच से कर दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा √3 का एच हो जाएगा। अब चलिए इस पूरे त्रिभुज में, तो त्रिभुज ए सी डी में तो ये थीटा कितना है, तो 45 डिग्री है। 45 डिग्री इजकल टू ए सी और बटा का क्या हो जाएगा सी डी हो जाएगा। तो 45 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है इजकल टू ए सी आप निकालिएगा तो ए बी और प्लस का क्या हो जाएगा बी सी, यानी ये आपका दूरी जो दिया ए बी और प्लस का बी सी और बटा का हो जाएगा सी डी। तो A1 इजकल टू ए बी का वैल्यू आपके पास कितना है, तो ए बी का वैल्यू आपके पास जो है 8 मीटर है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 8 और प्लस का बी सी कितना है, तो बी सी को h माने हैं तो h और नीचे x है तो x रखिए। अब देखिए क्रॉस गुना कर दीजिए, x को एक को x से कीजिएगा तो ये x हो जाएगा और ये हो जाएगा 8 प्लस का h। अब हमें जो है x का वैल्यू पता है तो यहाँ से जो है हमें x का वैल्यू मालूम है तो यहाँ हम क्या कर देंगे x का वैल्यू रख देंगे। क्या कर देंगे, x का वैल्यू या फिर h का रख लीजिए, क्योंकि हमें ये ज्ञात करना है बांस से जो है वस्तु की दूरी। तो हम यहाँ से h निकालिएगा तो यहाँ से h निकालिएगा तो क्या हो जाएगा √3 गुना में है तो इधर आकर के क्या हो जाएगा भाग में हो जाता है। तो ये आपका वैल्यू हो गया। तो x इजकल टू 8 और प्लस का x/√3। तो इधर क्या कीजिए ये x के साथ इसे भेज दीजिए। तो इधर जो है x के साथ भेजिएगा तो x पहले से था और ये प्लस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में √3 और बराबर का कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा।
अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 डाल दीजिए और दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो √3 हो जाएगा। तो इसमें कितना से गुना हो जाएगा, इसमें हो जाएगा √3 से गुना और ये माइनस का x हो जाएगा और बराबर का कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये आपका √3x होगा। तो यहाँ से जो है दोनों में क्या है तो x है तो x को कॉमन ले लीजिए, तो x का कॉमन लीजिएगा तो ये हो जाएगा √3 और माइनस का 1 और बटा का क्या हो जाएगा, तो बटा का जो है आपका ये √3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा √3 और बराबर 8 हो जाएगा। या इस √3 को जो है चूंकि इधर जो है भाग में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा गुना में हो जाएगा, तो इसे हम इधर भी लिख सकते हैं √3 के रूप में। अब देखिए x के साथ ये क्या है गुना में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, यानी 8 √3 और बटा का √3 और माइनस का 1। इसे हर का परिमेयकरण करेंगे तो √3 प्लस का 1 और बटा का √3 प्लस का 1 हो जाएगा। जब इस √3 से इसमें गुना कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 8 और √3 गुना √3 क्या हो जाता है 3 हो जाता है और ये प्लस है तो प्लस हो जाएगा और 1 को 8 √3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 8 √3 और बटा का हो जाएगा ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा। तो a स्क्वायर इसका मतलब √3 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसे हल कीजिएगा तो ये हो जाएगा आंतरिक 24 और प्लस 8 √3 और बटा का ये हो जाएगा 3 और माइनस का 1। इसे हल कीजिएगा तो ये हो जाएगा 24 प्लस 8 √3 और बटा का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसमें से कॉमन कितना आ जाएगा, तो देखिए दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, तो दोनों में आपका जो कॉमन हो जाएगा वो आप निकाल सकते हैं, 2 कॉमन निकाल सकते हैं। तो 2 निकालिएगा तो ये कितना हो जाएगा, चूँकि 2 से 2 जो है कट जाएगा तो ये 12 दूना का 24 और ये 2 चौका 8 ऐसे हो जाएगा और बटा का 2 से 2 जो है कट जाएगा तो बचा कितना, तो बचा 12 और प्लस का 4 √3। तो इसे क्या कीजिए इस √3 का जो है वैल्यू बैठा दीजिए तो ये हो जाएगा 12 प्लस 4 गुना 1.732। ये हो जाएगा 12 और प्लस जब इसे गुना कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, ये करीब आ जाएगा 6.928 हो जाएगा और इसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 12 6 18 18.928 मीटर, यानी कितना हो गया, इतना मीटर हो गया। यानी बांस से जो है वस्तु की दूरी कितना हो गया, तो 18.92 मीटर। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 23 का दूसरा क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 का दूसरा, कहता है कि एक पेडेस्टल के शीर्ष पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति खड़ी है। जमीन के एक बिंदु से मूर्ति के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है। देखिए कहा कि एक पेडेस्टल है जिसके शीर्ष पर जो है एक 1.6 मीटर लंबी जो है मूर्ति रखा हुआ है, तो मूर्ति को रख दिए और कहा कि एक बिंदु से जो है इस शीर्ष का उन्नयन कोण, शीर्ष का क्या है तो उन्नयन कोण, मूर्ति के शीर्ष का उन्नयन कोण जो है कितना डिग्री बनता है, तो ये बनता है 60 डिग्री। कितना बनता है 60 डिग्री बनता है। और फिर कहता है कि इस पेडेस्टल के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना बनाता है, तो ये जो है 45 डिग्री बनाता है। कितना बनाता है, ये पूरी बनाता है 60 डिग्री का और ये जो बनाता है कितना डिग्री बनाता है 45 डिग्री बनाता है। तब कह रहा है कि पेडेस्टल का जो है ऊंचाई कितना होगा, मतलब इसका ऊंचाई कितना होगा। तो इसे मान लीजिए कि ये है और ये बी है और ये सी और ये डी है। तो चलिए सबसे पहले त्रिभुज, ये छोटा त्रिभुज में चलिए, तो त्रिभुज बी सी डी में चलिएगा। तो बी सी डी जो है कौन सा होगा, तो ये आपका 45 डिग्री का होगा। तो लिखेंगे 10 45 डिग्री इक्वल टू ये आपका लंब हो जाएगा यानी बी सी और बटा आधार क्या हो जाएगा, तो इसे मान लीजिए एक्स मान लीजिए, तो आपका आधार हो जाएगा सी डी। 10 45 का वैल्यू 1 होता है तो ये हो जाएगा बी सी और बटा का क्या हो जाएगा सी डी। तो क्रॉस गुना कीजिएगा तो सी डी को 1 से कर दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, तो सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा बी सी। यानी आप सी डी की जगह बी सी बैठा सकते हैं, दोनों वैल्यू क्या है तो बराबर है। अब चलिएगा इस बड़ा त्रिभुज ए सी और डी में, तो चलिए त्रिभुज ए सी डी में, तो यहाँ भी क्या लगाएंगे, तो यहाँ भी लगाएंगे tan थीटा और थीटा कितना है तो 60 डिग्री है। आपका लंब क्या हो जाएगा, तो ये पूरी आपका लंब हो जाएगा, यानी आप इसे लिख सकते हैं ए बी और प्लस का बी सी और बटा का सी डी। tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। ए बी कितना दिया हुआ है, तो ए बी दिया हुआ है 1.6 और प्लस का बी सी और बटा का क्या है, तो बटा का सी डी है। इसे हल कीजिएगा तो क्रॉस गुना करने पे ये हो जाएगा √3 सी डी इक्वल टू 1.6 और प्लस का क्या हो जाएगा बी सी। हमें निकालना क्या है, तो हमें निकालना है बी सी। तो अगर हम सी डी का वैल्यू, सी डी के जगह बी सी डाल देंगे तो क्या कोई दिक्कत, दोनों जो है आपस में बराबर है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं √3 गुना का बी सी और बराबर का 1.6
और प्लस का BC। तो देखिए यहाँ से हमें क्या निकालना है, BC निकालना है। तो ये हो गया √3BC, तो ये प्लस में है तो इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी √3BC और माइनस का BC इज इक्वल टू 1.6। अब यहाँ जो है √3 का वैल्यू बैठाइएगा तो √3 का वैल्यू कितना होता है, तो इसका वैल्यू जो है 1.732 और माइनस का BC इज इक्वल टू 1.6 हो जाएगा। इसे माइनस कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 0.732 BC इज इक्वल टू 1.6। यहाँ से हमें BC निकालना है तो BC इज इक्वल टू 1.6 और बटा में ये चला जाएगा, चूँकि गुना में है तो इधर आके भाग में हो जाएगा, यानी 0.732। अब देखिए एक पॉइंट है तो यहाँ कितना जीरो आएगा, तो एक जीरो आएगा, और यहाँ तीन पॉइंट के बाद जो है 3 अंक है तो ऊपर कितना जीरो जाएगा, तो 3 जीरो जाएगा, यानी ऊपर हो गया आपका 16,000 और नीचे हो गया इतना हो गया, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, यानी 1600 में कितना से भाग देना है, 732 से भाग देना है। तो जब इसे भाग लगाइएगा तो ये आपका आ जाएगा करीब कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2.18 मीटर। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी पेडेस्टल का ऊंचाई जो है, पेडेस्टल का ऊंचाई कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.18 मीटर। तो यहाँ लिख सकते हैं पेडेस्टल की ऊंचाई, पेडेस्टल की ऊंचाई बराबर कितना हो गया, तो 2.18 मीटर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है नदी के किनारे 200√3 मीटर ऊंचाई के एक पहाड़ पर से एक व्यक्ति उसी दिशा में आते हुए एक जहाज का अवनमन कोण 30 डिग्री पाता है। 2 मिनट के बाद जहाज का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है, तो जहाज का वेग क्या होगा। तो देखिए क्या कहा कि सबसे पहले एक 200√3 मीटर का एक पहाड़ है जिसके करीब जो है एक जहाज आ रहा है, जिसे ऊपर से अवनमन कोण जो है 30 डिग्री का है, लेकिन 2 मिनट के बाद इसका कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो कह रहा है कि इस कोण तो कह रहा है कि जहाज का वेग क्या होगा, तो वेग ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इस त्रिभुज के लिए चलेंगे। तो त्रिभुज कौन सा होगा, त्रिभुज ABC में। तो ABC में चलिएगा तो यहाँ लगाएंगे tan 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, लंब आपके पास AB हो जाएगा और आधार क्या हो जाएगा, तो आधार आपका हो जाएगा BC। क्या हो जाएगा, BC, यानी BC लिख लीजिए। देखिए tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो √3 होता है, और आधार लंब आपके पास 200√3 है, तो लिखिए 200√3, और आधार आपके पास क्या है, तो x है, तो x लिखिए। इसे क्रॉस गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, √3x बराबर कितना, 200√3 हो जाएगा। अब यहाँ से यदि आप x निकालना चाहते हैं तो ये गुना में इधर भेजिएगा, भाग में आ जाएगा, यानी x इक्वल टू हो जाएगा 200√3 और बटा का √3 से √3 कट जाएगा, तो x बराबर कितना निकलेगा, तो x बराबर जो है 200 निकला। कितना निकला, 200 निकला। अब चलिएगा इस त्रिभुज के लिए, तो इस त्रिभुज के लिए चलेंगे तो इस त्रिभुज का नाम क्या है, त्रिभुज ABCD में चलिए। तो ABCD में चलिएगा तो ये हो जाएगा tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इक्वल टू AB और बटा का क्या हो जाएगा, तो बटा का हो जाएगा आपका BC, आधार हो जाएगा BC और प्लस का CD। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 और AB आपको पता है कितना, 200√3 पता है। अब इसे क्या कीजिए, तो इसे जो है आप y मान लीजिए। क्या मान लीजिए, y मान लीजिए। तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा x प्लस का y हो जाएगा, और एक से इधर गुना कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका x प्लस y, और इसे √3 से कर दीजिएगा तो 200√3 और मल्टीप्लाई कितना से हो जाएगा, √3, क्योंकि √3 से इधर गुना करते हैं। तो आप सब लोग को पता है कितना बार कर चुके हैं, तो √3 गुना √3 क्या होता है, 3 होता है, यानी ये हो जाएगा x प्लस y और ये हो जाएगा 200 और गुना का 3, यानी इसे हम कितना लिख सकते हैं, तो ये जो है 2 तिया का 6 हो जाएगा। और यहाँ देखिए x का वैल्यू जो हम निकाल चुके हैं, x का वैल्यू कितना है, 200, तो यहाँ रख दीजिए 200 और प्लस का y। यहाँ से यदि हम y निकालते हैं तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 600, और ये प्लस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यानी घट करके ये कितना आ जाएगा, तो 400 आ जाएगा। अब आपको क्या निकालना है, तो अब हमें निकालना है कि इसका जो है वेग कितना होगा, वेग ही निकालना है ना। तो हमें जो निकालना है वो जहाज़ का वेग निकालना है। तो यहाँ लिखिए जहाज़ का वेग, जहाज़ का वेग, जहाज़ का वेग कितना, तो 2 मिनट में ये कितना मीटर जाता है, तो 2 मिनट में 400 मीटर जाता है। कितना जाता है, 400 मीटर जाता है। इसीलिए 1 मिनट में, कितना मिनट में, 1 मिनट में ये कितना जाएगा, तो 1 मिनट में 400 और बटा का 2, यानी कट करके कितना आएगा, तो 200 मीटर। कितना मीटर जाएगा, 200 मीटर। तो इसका वेग कितना हो गया, 200 मीटर, यानी ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर है। कहता है कि 15 सेंटीमीटर ऊंचे आधार स्तंभ पर 30 सेंटीमीटर ऊंची एक मूर्ति खड़ी है। स्तंभ की जड़ से 15√3 सेंटीमीटर की दूरी पर मूर्ति कितने अंश का कोण बनाएगी। ये पूछ रहा है कि मूर्ति जो है कितने अंश का कोण बनाएगा। तो देखिए यदि हम मान लेते हैं, देखिए अगर क्वेश्चन जो दिया कि स्तंभ स्तंभ कितना है तो 15 मीटर है, इस पे मूर्ति कितना है तो 30 मीटर है। तो कह रहा है कि और इसका जो नीचे का आधार दिया वो कितना 15√3 दिया, तो कह रहा है कि ये जो है कितने डिग्री का कोण बनाएगा। तो सबसे पहले जो है हमें एक ही त्रिभुज में चलना है। तो कौन सा त्रिभुज, तो त्रिभुज बी सी डी में। तो बी सी डी में चलिएगा तो कौन सा निकालेंगे, टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब लंब आपके पास क्या है तो बी सी है, और आधार क्या है तो आधार जो है सी डी है। तो इसे चलिएगा तो ये हो जाएगा आपका टेन थीटा इक्वल टू बी सी कितना है तो बी सी जो है 15 है, और सी डी कितना है तो सी डी जो है 15√3 है। देखिए 15 से 15 कट गया, ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा है 1, यानी टेन थीटा बराबर क्या हो गया 1/√3। अब जरा सोचिए कि ये 1/√3 जो है टेन टेन कितने का वैल्यू है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं टेन थीटा इक्वल टू, ये 30 का वैल्यू है तो इसकी जगह क्या लिखेंगे टेन 30 डिग्री। तो देखिए टेन थीटा से टेन से टेन कट जाएगा, बचेगा क्या, थीटा बचेगा। तो थीटा बराबर कितना 30 डिग्री, यानी ये जो कोण बनाएगा वो कितने डिग्री का बनाएगा तो 30 डिग्री का बनाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 26 नंबर क्वेश्चन कहता है 100 मीटर चौड़ी एक नदी में एक टापू है और इस पर एक ऊंचा वृक्ष है। नदी के विपरीत किनारों पर दो बिंदु P और Q वृक्ष के सीध में है। यदि P और Q से वृक्ष की चोटी के उन्नयन कोण क्रमशः 30 और 45 हो तो वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है तो वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले किस तरह का पिक बनाएगा। तो सबसे पहले हमें वृक्ष कहा है, तो देखिए हमें एक वृक्ष का है तो क्या करते हैं एक वृक्ष को खड़ा कर लेते हैं, और दोनों तरफ क्या है तो दोनों तरफ जो है टापू है। क्या है, टापू। एक टापू इधर बना लीजिए और एक टापू इधर बना लीजिए, जबकि दोनों के बीच की जो है दूरी कितनी है यानी चौड़ाई कितनी है तो चौड़ाई जो है इसका 100 मीटर है। तो देखिए 100 मीटर बना लिए। अगर यहाँ से यहाँ की दूरी हम मान लेते हैं कि x है, तो इसका दूरी क्या हो गया 100 में से यदि x को घटाइएगा तब ये दूरी मिलेगा, तो 100 माइनस का हो जाएगा x। अब कहा कि ये कोण जो बनाता है कितने कितने का बनाता है, तो ये बनाता है 30 डिग्री का, और ये कितना का 45 डिग्री का बनाता है। ये आपका क्या है तो ये आपका वृक्ष है। तो इसका नाम दे दीजिए ए बी, और ये हो गया सी, और ये क्या हो गया डी हो गया। अब चलिए आप किसी भी त्रिभुज में चल सकते हैं। तो मान लीजिए कि हम इस त्रिभुज में चल रहे हैं, तो ये हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी में। किस में चल रहे हैं तो ए बी सी। देखिए ए बी और ये सी हो गया। तो ए बी सी में चलिएगा तो थीटा आपके पास 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा आपका ए सी, और आधार क्या हो जाएगा तो आधार हो जाएगा आपका बी सी। टेन 30 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/√3, और ए सी तो ए सी ही रहेगा, और बी सी कितना हो जाएगा, बी सी एक्स है तो एक्स मान लिए हैं। तो देखिए ये एक्स बराबर क्या हो जाएगा √3 ए सी हो जाएगा। अब किस में चलेंगे, तो अब जो है हम त्रिभुज इसमें चलेंगे। तो चलिए इसमें, तो त्रिभुज ए सी डी में, किसमें ए सी डी में चलिएगा तो ये हो जाएगा 10 का 45 डिग्री, और लंब हो जाएगा आपका ए सी, और आधार हो जाएगा सी डी। तो 10 45 का वैल्यू 1 होता है, ए सी का तो ए सी ही रहने दीजिए, और ये सी डी आपके पास कितना हो जाएगा 100 माइनस एक्स हो जाएगा। इसे क्रॉस गुना कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 100 माइनस का एक्स, और ए इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक डाल दीजिए, और एक को ए सी से गुना कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा ए सी हो जाएगा। अब हमें चाहिए क्या, तो हमें चाहिए आपको बी सी चाहिए, क्या ए बी चाहिए, क्या चाहिए ए बी, यानी वृक्ष की ऊंचाई। क्या चाहिए, वृक्ष की ऊंचाई। तो वृक्ष की ऊंचाई के लिए ए बी, तो एक्स का मान जो है हमें बैठा देना चाहिए। तो एक्स का मान कितना है तो 100, और माइनस का एक्स का वैल्यू हम निकाले हैं, कितना निकाले हैं तो √3 ए सी। तो बैठा दीजिए यहाँ पे √3 ए सी, और इक्वल टू कितना हो जाएगा ए सी हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करना है 100 माइनस, देखिए ये माइनस में है उधर भेज दीजिएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, यानी ए सी और प्लस का क्या हो जाएगा √3 ए सी। क्या हो जाएगा √3 ए सी। अब ये हो जाएगा 100, यहाँ से ए सी जो है आपका बाहर निकल जाएगा, तो बचा क्या, यहाँ एक बचा, और ये कितना बचा √3 बचा। अब यहाँ से क्या करना है, देखिए तो यहाँ से हमें जो है ये ए सी निकालिएगा तो इधर 100 है तो 100 तो रहेगा ही, और ये क्या है ए सी के साथ ये गुना में है तो इधर भेजिएगा तो ये क्या हो जाएगा भाग में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, यानी ये जो है
थोड़ा सा भाग में आ जाएगा, किसी को पहले लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जो है इसे √3 को भी पहले लिख सकते थे या इसको भी पहले लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ जो है हम क्या इसका हर का परिमेयकरण करेंगे, तो इसके प्लस में है तो इसके माइनस से करेंगे, यानी √3 - 1 और बटा का √3 - 1। अब देखिए इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, √3 को 100 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 100 √3, और 100 को इससे कीजिएगा तो ये हो जाएगा 100, और इसमें क्या हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर, यानी √3 का स्क्वायर हो जाएगा और -1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, तो इसे जो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 100 और मल्टीप्लाई 1.732 और माइनस का 100, और देखिए √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। अगर 100 को इसे अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 अंक बाद पॉइंट चला जाएगा, यानी 173.2 और माइनस का 100, और 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, तो 2 बचेगा। अब इसे घटा लीजिएगा तो 100 घट जाएगा तो ये बचेगा आपका 73.2 और भागा का 2 बचेगा, और जब इसमें भाग दीजिएगा तो ये कितना आएगा, तो 36 पॉइंट ये आपका 5 सेंटीमीटर आएगा। हमसे क्या पूछ रहा था, यही चीज़ पूछ रहा था कि आपका जो ये वृक्ष है, वृक्ष की लंबाई कितनी है, तो वृक्ष की लंबाई कितनी निकल गई, 36.5 सेंटीमीटर। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। एक ही क्षैतिज तल पर लंबवत खड़े एक वृक्ष और 50 मीटर ऊंची एक मीनार है। मीनार के पाद से वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री और मीनार के शीर्ष से वृक्ष के पाद का अवनमन कोण 60 डिग्री है। वृक्ष की ऊंचाई बताइए। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, कहा कि एक 50 मीटर का मीनार है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक 50 मीटर का जो है मीनार खड़ा कर लिया। फिर कहा कि एक वृक्ष है तो वृक्ष बना लिया, और कहा कि वृक्ष के शीर्ष से जो मीनार के पाद का है वो कितने डिग्री का कोण बनाता है, तो 30 डिग्री का कोण बनाता है, और मीनार के शीर्ष से वृक्ष के पाद का जो कोण है वो 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो कह रहा है कि वृक्ष का जो है ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, तो देखिए सबसे पहले त्रिभुज ABC में चलिए, तो त्रिभुज ABC में तो कितना लिखिएगा, तो 10 60 है तो 60 लगाएंगे, 10 60, और लंब क्या हो जाएगा, लंब आपके पास हो जाएगा AB, और आधार क्या हो जाएगा, तो आधार हो जाएगा BC, चूंकि tan थीटा बराबर होता है लंब बटा का आधार। अब देखिए tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना जानते हैं, तो √3 जानते हैं, और AB आपको दे दिया क्वेश्चन में, कितना दे दिया, 50, तो 50 रखिए, और BC आपको नहीं जानते हैं तो x मान लिए हैं, तो यहाँ x रखेंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, x √3 हो जाएगा, यानी यहाँ हो जाएगा √3x बराबर का 50 हो जाएगा। x निकालिएगा तो ये हो जाएगा 50, और गुना में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। अब चलिएगा त्रिभुज किस में, तो त्रिभुज BCD में, यानी इस त्रिभुज में चलेंगे। तो इस त्रिभुज में चलिएगा तो यहाँ tan कितना दिया, tan जो दिया वो 30 डिग्री दे दिया है आपका थीटा, तो यहाँ रखेंगे 30 डिग्री इजकॉल टू, ये हो जाएगा लंब हो जाएगा आपका CD, और आधार हो जाएगा आपका BC। अब देखिए tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो 1/√3 होता है, और CD क्या है, तो CD तो हमें कुछ पता नहीं है, वृक्ष की ऊंचाई, तो रहने दीजिए CD ही, और BC आपको पता है x, तो x रखिए, और CD को √3 से क्रॉस गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा √3 CD, और एक को x से कीजिएगा तो x हो जाएगा, और इसे थोड़ा सा आगे बढ़ाइएगा तो ये हो जाएगा √3 CD, और x का वैल्यू कहाँ है, तो x का वैल्यू यहाँ देख रहे हैं, तो x का वैल्यू कितना है, तो x का वैल्यू जो है आपके पास है 50 √3। अब देखिए यहाँ जो है √3 जो है आपको गुना में है, तो इधर भेज दीजिए, तो गुना में भेजिएगा तो CD 50 √3, और ये गुना में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, ये हो जाएगा 50, और √3 क्या हो जाता है, 3 हो जाता है। जब इसमें भाग लगाइएगा तो ये आएगा आपका 16.2 बटा का 3 मीटर, यानी वृक्ष की जो ऊंचाई होगा वो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16.2 बटा का 3 मीटर हो जाएगा। तो यही आपका क्या हो गया, तो वृक्ष की ऊंचाई हो गई। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। देखिए 28 का पहला कहता है, एक ही क्षैतिज तल पर खड़ी एक दीवार और 50 मीटर लंबी एक मीनार है। मीनार की चोटी से दीवार के पाद और शीर्ष के अवनमन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 30 डिग्री है। दीवार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, तो दीवार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मीनार दे दिया क्वेश्चन में तो एक मीनार बना लेंगे। क्या बना लेंगे, एक मीनार। तो देखिए ये क्या हो गया, मेरा मीनार हो गया, जिसमें कितना मीटर दे दिया, तो 50 मीटर दे दिया, और ये क्या है, तो ये मीनार है। इसके बाद कहा कि एक दीवार है, क्या है, एक दीवार है, एक दीवार,
और जिसके मीनार के शीर्ष और दीवार का पाद के बीच कितना का कोण बनता है, तो ये जो है 45 का कोण बनाता है। कितना का कोण बनाता है? 45 का। जबकि ये मीनार और इसके शीर्ष के बीच जो है कितने डिग्री का कोण बनाता है, तो ये बनाता है 30 डिग्री का कोण। कितने डिग्री का बनाता है? तो 30 डिग्री। देखिए 30 डिग्री का कोण बना लिए और इसे जो है मान लीजिए ए, और ये आपका बी हो गया, और ये सी हो गया, और ये डी हो गया, और ये ई हो गया। देखिए थोड़ा सा छोटा क्वेश्चन, थोड़ा सा जो है छोटा पिक बन गया है, तो आप लोग जो है बड़ा सा पिक बनाइएगा। तो देखिए सबसे पहले जो चलेंगे हम त्रिभुज ए सी डी में चलेंगे। किस में चलेंगे? त्रिभुज ए सी डी में। तो ए सी डी में चलिएगा तो ये क्या हो जाएगा? ये 10 45 डिग्री। तो 10 45 डिग्री बराबर हो जाएगा ए सी, लंब हो जाएगा आपका ए सी, और आधार हो जाएगा सी डी। आधार क्या हो जाएगा? सी डी। तो देखिए 10 45 का वैल्यू 1 होता है, और ए सी आपको पता है कितना? 50 है टोटल, और इसे कुछ नहीं पता है तो इसे मान लीजिए सी डी। देखिए तो सी डी को 1 से गुना कर दीजिएगा तो सी डी हो जाएगा, यानी सी डी बराबर कितना हो गया? 50। यानी यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना निकल गया? 50। अगर ये 50 है तो ये भी कितना होगा? ये भी 50 मीटर होना चाहिए। तो देखिए अब चलिए नेक्स्ट त्रिभुज इसमें, तो त्रिभुज ए बी ई में चलिएगा तो इसका थीटा कितना दिया हुआ है? थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री। तो 30 डिग्री इजकल टू हो जाएगा आपका लंब हो जाएगा ए बी। क्या हो जाएगा? ए बी, और आधार क्या हो जाएगा? तो आधार हो जाएगा बी ई। क्या हो जाएगा? बी ई हो जाएगा। तो देखिए 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? तो 1/√3 होता है। और ए बी यदि आप लिख रहे हैं तो ए बी आपका टोटल कितना है? तो इसे हम मान लेते हैं एच है। कितना है? एच है। तो इसे कैसे लिखिएगा? तो इसे हम लिख सकते हैं टोटल 50 में से एच को घटा लेंगे तो आ जाएगा, यानी 50 और माइनस का एच, और बी कितना है? अगर ये 50 है तो ये भी कितना होगा? 50। तो यहाँ रखिए 50। अब देखिए क्रॉस गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा 50, और इससे गुना कीजिएगा तो ये आपका कितना हो जाएगा? तो √3 से गुना कर रहे हैं। कितना से गुना कर रहे हैं? √3 से। तो देखिए √3 से इसमें गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा √3 और इंटू का 50 और माइनस का एच। देखिए √3 जो है यहाँ गुना में, तो इधर भेज दीजिए तो ये हो जाएगा 50 बटा का √3 और इजकल टू 50 और माइनस का एच। अब हम क्या करेंगे? तो यहाँ से जो है हम यदि एच को निकालना चाहते हैं, किसे निकालना चाहते हैं? एच को निकाल लीजिए। तो एच को यदि निकालिएगा तो ये पहले से कितना है? ये पहले से है 50 बटा का √3 और माइनस का क्या हो जाएगा? तो माइनस का 50 हो जाएगा। अब इसे माइनस कीजिएगा तो एच इजकल टू कितना? 50, और ये √3 है तो इसमें भाग दे दीजिए, डायरेक्ट भाग दे दीजिए और घटा लेंगे तो ये 50 हो जाएगा। देखिए इसे भाग दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा? 3 पॉइंट हटाने के लिए कितना जीरो ऊपर जाएगा? तो 1 2 3 जीरो ऊपर जाएगा, तो 50 था ही, और 1 2 3 जीरो ऊपर चला गया, और बटा कितना हो गया? तो ये हो गया आपका 17 32, और माइनस का कितना हो गया? 50 हो गया। जब इसमें जो है भाग लगाइएगा तो ये भाग आपका कितना हो जाएगा? तो ये आपका जो भाग हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 28.87 और माइनस का 50 हो जाएगा। जब इसे माइनस कीजिएगा तो ये करीब आपका आ जाएगा 21.13। देखिए इधर उधर कर दीजिएगा तो जैसे कि यहाँ देखिए, अगर हम इसको इधर कर देते और इसको इधर कर देते तो ये मेरा क्या हो जाता? प्लस में आ जाता। तो आप एच को इधर कर दीजिए और इसे इधर कर दीजिए तो ये आपका जो वैल्यू आएगा ये किस में आ जाएगा? तो प्लस में आ जाएगा। यानी आपका जो है मतलब हमसे क्या पूछ रहा था? तो ये जो है आपका दीवार था ना, तो दीवार का ऊंचाई पूछ रहा था। क्या ये पूछ रहा था ना? तो ये मेरा कितना हो गया? तो ये आपका हो गया 21.13 हो गया। कितना हो गया? 21.13, जो कि आपका दीवार का ऊंचाई निकल गया। किसका ऊंचाई निकल गया? दीवार का ऊंचाई। तो यहाँ लिख दीजिए दीवार का ऊंचाई। दीवार का ऊंचाई, तो दीवार का ऊंचाई कितना हो गया? तो ये हो गया आपका 21.13 मीटर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28 का दूसरा कह रहा है कि एक मीनार की चोटी से एक 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और आधार के अवनमन कोण क्रमशः 45 और 60 है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या कहा कि एक मीनार की चोटी से एक 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और आधार के अवनमन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या कीजिए, आप जो है मीनार बना लीजिए। क्या बना लीजिए? मीनार। तो देखिए एक मीनार बनाते हैं। ये क्या हो गया? मीनार हो गया। इसे मान लेते हैं कि ये क्या है? मीनार है। कहा कि एक जो है 7 मीटर, कितना मीटर? 7 मीटर का जो है एक क्या बना देना है? एक भवन बना देना है। तो चलिए देखिए 7 मीटर का एक क्या बना दिए? तो एक जो है भवन बना दिए। अब कहा कि 7 मीटर के एक भवन बना दिए। भवन के शिखर और आधार के अवनमन कोण, भवन का शिखर और आधार का अवनमन कोण जो है ये कितने डिग्री का बनाता है? तो ये जो बनाता है ये बनाता है आपका 45 डिग्री का। कितना डिग्री का बनाता है? तो 45 डिग्री का बनाता है। और फिर इसका जो है फिर जो है अवनमन कोण 45 और
60 का बनाता है। ये 45 बन गया, तो ये कितना का बनाएगा, तो ये बनाएगा आपका 60 डिग्री का। कितना डिग्री का बनाएगा, 60 डिग्री का। ये आपका जो है पिक बन के तैयार हो गया। ये 7 मीटर है, तो ये भी कितना होगा, ये भी आपका 7 मीटर होगा। तो ये इसे जो है आप मान लीजिए कि y है, क्या है, y है, इसे हम y मान लिए हैं। इसका नाम दे दीजिए a b, और ये हो गया c d, और ये हो गया e। तो सबसे पहले हम चलते हैं किस त्रिभुज में, तो त्रिभुज a c d में। किस में, a c d में। देखिए a c d में चलिए, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ जो है लिखेंगे टेन थीटा। क्या लिखेंगे, टेन 60 डिग्री। क्या लिखेंगे, टेन 60 डिग्री। देखिए सबसे पहले चलिए इस त्रिभुज में, इस छोटे वाले त्रिभुज में चलिए, ताकि आसानी से बन जाए। ए बी और ई में, ए बी ई में चलिएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका टेन 45 डिग्री। तो आपका लंब क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा ए बी, और आधार कितना हो जाएगा, तो आधार हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। तो देखिए टेन 45 का वैल्यू 1 होता है। ए बी आप क्या माने हैं, तो y माने हैं। और आपका जो बी ई है, बी ई तो हमें पता नहीं है, तो इसे मान लीजिए x। अगर यहाँ से यहाँ मान लेते हैं x, तो ये भी क्या होगा, x होगा। तो x यहाँ हम लिख सकते हैं, x बराबर क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, यानी x और y क्या है, तो बराबर है। अब चलिए इस त्रिभुज में, तो इस त्रिभुज में चलिएगा तो टेन 60 डिग्री। तो टेन 60 डिग्री बराबर क्या होगा, लंब होगा आपका ए सी, और आधार क्या हो जाएगा, तो आधार हो जाएगा सी डी। टेन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, और ए सी जो है आपका पूरा हो जाएगा। तो ए सी कैसे लिखिएगा, तो ऐसी y + 7 लिख सकते हैं। तो y + का 7 और सी डी एक्स होगा। तो देखिए x को इधर कीजिएगा, तो ये हो जाएगा √3x = y + 7 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब जो है यहाँ से हमें क्या कर सकते हैं, तो यहाँ जो है यहाँ तो आप इससे क्रॉस गुना कर दीजिए, तो ये हो गया आपका √3x हो गया, और इधर y + का 7 हो गया। तो यदि हम x की जगह क्या रख दे, y रख दे, तो कोई दिक्कत, नो दिक्कत, चूंकि x और y जो है आपस में बराबर है, यानी √3 और गुना का y बराबर y और प्लस का 7। अब देखिए यहाँ जो है √3 और ये प्लस में है, तो इधर आकर के क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी √3y और -y = 7। तो √3 का वैल्यू बैठाइएगा, तो ये कितना होता है, 1.732y होता है, और माइनस का y और =7 हो जाएगा। अब इसे घटाइएगा, तो एक घट जाएगा, तो कितना बचेगा, तो 0.732y बचेगा, और =7 बचेगा। यहाँ से यदि y निकालिएगा, तो ये हो जाएगा 7, और ये क्या है, तो ये जो है आपका यहाँ से घटा दिए हैं, तो देखिए यहाँ से घटा दिए तो 0.732y आया, और =7। अब यहाँ से अगर हम y फ्री कर रहे हैं, तो ये गुना में इधर आकर के क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, यानी 0.732 हो जाएगा। अगर इस पॉइंट को हटाते हैं, तो कितना जीरो जाएगा, 1 2 3 जीरो जाएगा। तो इस पर कितना जीरो हो गया, 3 जीरो हो गया। अगर इसमें भाग दीजिएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 9.56 मीटर आ जाएगा, जो कि आपका क्या निकल गया, तो ये निकल गया। आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि मीनार की कुल ऊंचाई कितनी होगी। तो मीनार का ऊंचाई निकालने के लिए यहाँ लिखिए मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई। तो मीनार की ऊंचाई जो है वो क्या हो जाएगा, तो मीनार का ऊंचाई होगा ए बी और प्लस का बी सी। देखिए ये हो जाएगा आपका ए बी, ये हो जाएगा आपका ए बी, और ये प्लस बी सी, पूरे को जोड़ लीजिएगा तब ये आएगा। तो ये हमें तो 7 पता है, और ये निकल चुका है, तो दोनों को जोड़ दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा ए बी का वैल्यू कितना निकला है, तो 9.56, और प्लस बी सी जो है 7 है। तो इसे जोड़ लीजिएगा, तो कितना हो जाएगा, 16.65 मीटर, यानी मीनार की ऊंचाई कितना निकल गया, तो 16.56 मीटर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 29 है।